एक बार आप सारे के सारे बच्चे चेक करके मुझे बता देंगे। ओके, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ सभी को मज़ेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या भाई? आवाज़ सभी को मज़ेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या भाई? दोस्तों आवाज़ तो मुझे मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर लग रही है, राइट? चले स्टार्ट कर सकते हैं हम आज का सेशन। मैं फ़ोन अपना साइड में रखता हूँ, आप अपना कमेंट करते जाइएगा और यहाँ साइड से ना मुझे आपका कमेंट मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से दिखता है, राइट? पिछले वीडियो को मैंने देखा, उसमें आप लोगों ने बताया कि सर कुछ आवाज़ आ रही है, कांस्टेंट नॉइस, तो मैंने उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि एक फ़ैन चलता है तो उसको बंद किया। फिर मैंने देखो अभी आवाज़ बेटर है, पिछली बार से बेटर है, आवाज़ मस्त है। चले स्टार्ट करें। चलें जी, सभी लोग मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से, आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। 45 सेकेंड्स अपने पास, उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन। उस 45 सेकेंड के पहले एक बार मुझे फटाफट बता दें, बेहतरीन तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? मज़ेदार तरीके से पढ़ाई चल रही है कि नहीं? सही है, चलो बढ़िया। कोई प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहा है? एनीबॉडी इज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है? आप में दोस्तों जो लिंक्डइन में, आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं लिंक्डइन में एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक और ये बाकी में तो मैं इतना कुछ ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं, तो उसमें से जो मेरे पास क्वेरी आई या मैसेज आई इस बीच में, आप उसमें आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें जो मैसेज आए मेरे पास, वो अक्सर हमेशा एक कॉमन थीम जो रहती है वो ये रहती है कि सर मैं ना गलती कर दिया, आई शुड हैव स्टार्टेड अर्ली। नहीं, एक कॉमन रहता है ना हम सबको यार, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं यार, कभी ना कभी हम सबको ये लगता है कि काश यार मैं थोड़ा अपनी लाइफ में ना पहले स्टार्ट करता। ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं लग रहा है, आपको पूरी ज़िंदगी ये चीज़ लगेगी। हम सभी के साथ एक कांस्टेंट फीलिंग होती है, काश मैं थोड़ा पहले समझ जाता, काश मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करता, काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर रहा था, काश मेरे पास थोड़े और ज़्यादा दिन होते। बस लाइफ यही है दोस्तों, लाइफ इज़ अ डिलीशियस एम्बिग्विटी। लाइफ इज़ फ्री टिकट टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट शो ऑन दिस अर्थ। आप कब क्या कर लेते वो छोड़िए, आज की हकीकत बताइए क्या आपके पास। आज आपके पास जो टाइम है, मेक मोस्ट ऑफ इट। कुछ गजब तरीके से, बेहतरीन तरीके से एफर्ट दीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए और छोड़ दीजिए दोस्तों। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना भी डर लग रहा है, सर फियर हो रहा है बहुत ज़्यादा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फियर होना ना लाइफ में ज़रूरी है, थोड़ा डर होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के लाइफ में थोड़ा डर होता है ना, तब उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाहर निकल के आता है। दोस्तों यहाँ से आपके पास जो भी वक्त बचा है, जब भी आपका पेपर होगा इस वीकेंड में, आने वाले वीकेंड में, उसके बाद वाले वीकेंड में, फरवरी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, जो भी होगा, बस एफर्ट अपना बढ़िया रखिएगा, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा यहाँ से लेके आखिरी तक के। इन सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिएगा कि यार मैं थोड़ा पहले प्रिपेयर करना शुरू करता, या फिर सर काश मेरा पेपर आसान आ जाए, अगर NIT मिलेगा तो क्या होगा, IIT, वो सब चीज़ों को छोड़ देना। अभी फोकस अपने एफर्ट पे रखना। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ना टपके तो लहू किस काम का। यहाँ से ना कुछ ऐसा एफर्ट दीजिएगा कि आपको प्राउड अपने एफर्ट पे। क्या बोलते हैं दोस्तों? और जितने लोगों को ये लग रहा है कि सर मैं ना गलती कर दिया, थोड़ा और पहले करना था, थोड़ा और ये करना था, सर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं ना सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फियर, कुछ फेलियर्स, कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतों, कुछ गमों का होना ज़रूरी है। कुछ गमों का होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी लोग सुपर्ब तरीके से कमेंट बॉक्स में बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, आई एम अ वॉरियर। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, और गजब तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से वो लोग जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, और ये रहे छुटांकू सी प्रोफाइल, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे सेशंस मैं आपके लिए लेता रहता हूँ स्पेशल क्लास में, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ये वाला कोड यूज़ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? स्टार्ट करें एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से। जो लोग भी फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से 90 मिनट फुल टोस एनर्जी मांगता है अपन को। क्या बोलते हैं दोस्तों? चलो जी, आए स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। रेडी हम सभी? चलिए दोस्तों, फिर यहाँ से 90 मिनट के लिए रेडी हो जाइए। ये रहा हमारा आज का सेशन। दोस्तों एक ना यार बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, एक क्या बोलते हैं उसे, डिविजिबिलिटी रूल।
आपने नोटिस किया होगा ना दोस्तों, तो डिविजिबल, और ये मैं उनको बोल रहा हूँ दोस्तों जिनको एप्टीट्यूड में कोई आइडिया नहीं है, सर मेरे को पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, सर मैं टेक्निकल में व्यस्त, मुझे वो सब छोड़ दो, आप वो सब छोड़ दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन मैं जितनी चीजें पढ़ाऊंगा प्लीज उसको अच्छे से जॉट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और मस्त तरीके से पढ़िए। क्या बोलते हैं जी? चले आए दोस्तों एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं जी? डिविजिबिलिटी रूल। आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर चीज 3 के डिविजिबिलिटी रूल के फॉर्म में आए हुए हैं ना क्वेश्चन, अलग अलग चीजों के डिविजिबिलिटी रूल के फॉर्म में एग्जाम में काफी बार आता है। एक और बात आपको बताता हूं, एक सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूंगा, भाई एक बात बताओ, आप 1 से लेके 10 तक के इंक्लूडिंग दीज नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है? तो ये तो बहुत छोटा सा केस हुआ यार, 3, 6, 9 3 नंबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। 1 से लेके 10 तक के प्रोबेबिलिटी बताइए ऐसे नंबर्स की जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आप वो बात समझे दोस्तों? डिविजिबिलिटी रूल टाइप से प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बढ़िया सवाल बनता है, सुंदर। ये देखो सैंपल स्पेस, और ये रात्रि, थोड़ा रेंज और बड़ा कर दूं तो मतलब 1 से लेके 40 के बीच में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। 1 से लेके 40 के बीच में प्रोबेबिलिटी बता दीजिए ऐसे नंबर्स की जो 5 से डिविजिबल हो। अरे सर तो बहुत आसान पूछ लिए, 2 लोगों को शाउट आउट दे देना जी, क्या बोलते हैं? 2 लोगों को मस्त टाइप से शाउट आउट। चलो 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 पेस पकड़ो दोस्तों, ऐसा थोड़ा सा अपन पेस पकड़ेंगे तब मजा आएगा अपने को। आ जाओ फटाक से, सुपर तरीके से आ जाओ। पे मैं आपको प्रॉमिस किया हूं ना कि अब मैं आपके लिए तो लास्ट तक फाइट करूंगा, अब आप चूज कर लीजिए। नहीं, ये तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, बाकी आप देखिएगा आप एफर्ट मारेंगे कि नहीं लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, फ्रेंच में कोट है, वी कांट चेंज पीपल। हम लोगों को नहीं बदल सकते, पीपल चेंज देमसेल्व्स, वी कैन ओनली इंस्पायर ईच अदर। नहीं, ऐसे दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर्स हैं, 5 से डिविजिबल कितने हो गए? 40 डिवाइड बाई 5, ऐसे 8 नंबर्स हो गए। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। साथ चल रहे दोस्तों, 8/40 का मतलब हो गया 1/5। आज के सबसे पहले 2 शाउट आउट हैं, श्वेता एस, रवि सिंह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले भाई साहब, अपने को जोश कम लग रहा है, ऐसे लेदरू बन के बैठना नहीं है दोस्तों। चलो आपको थोड़ा सा जोश आएगा। IIT बॉम्बे का एक सवाल ले लेते हैं, 2013, इसी तरह से डिविजिबिलिटी का। ये जो मैं छोटे छोटे हेडिंग्स आपको लिखाऊंगा ना, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन जो मैं छोटे छोटे हेडिंग्स आपको लिखाता हूँ, प्लीज मेक श्योर करें इन हेडिंग्स को बढ़िया से नोट करके रखें। आप देखिएगा पेपर आपका कैसे इसी टाइप से चीजों से आता है। 2013 IIT बॉम्बे, 5 लोगों में शाउट आउट देने को रेडी हूं। ये रहा, देखते हैं, थोड़ा तो कुछ पूछूंगा ना जी। मैंने 5 लोग कहा ना, चलो आ जाओ, आ जाए दोस्तों, सुपर टाइप से आ जाइए। यहाँ से ऑफिशियली अपन चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। चलो आ जाओ, पेस पकड़ेंगे जी, आज तो पेस पकड़ेंगे अपन लोग, है ना। चलो आ जाओ। क्या क्या आंसर देते हैं? आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100, 1 से लेके 100, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं तो साइड हट जाता हूं। इनफैक्ट 2 डिजिट नंबर्स हैज टू बी सिलेक्टेड रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7? बढ़िया सवाल है नहीं है दोस्तों, 2 डिजिट नंबर, ध्यान रखना। ये जो रेंज इन्होंने दे रखा, कितना बढ़िया दे रखा है यार, लेकिन 2 डिजिट नंबर के बारे में बोला गया भाई साहब। सो अगर 2 डिजिट नंबर के बारे में आपसे बोला गया है, टेक योर टाइम, आराम से देखिए, ठीक है, आराम से पढ़िएगा, नो रश। देखिए दोस्तों, ठीक लिखा हूं क्या मैं? एंड दिस मेक्स सेंस यार, दिस मेक्स सेंस। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 98, 99 तक जाएगा। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? ऐसे 90 नंबर्स हुए, साथ चल रहे नहीं चल रहे? डिविजिबल बाय 7, भाई साहब 1 से लेके 100 तक के कितने नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल बाय 7 है?
ये देखिए तो 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर से जो डिविजिबल बाई 7 आएंगे, ये होंगे 14। लेकिन इसमें से एक केस ऐसा होगा जो सिंगल डिजिट नंबर है, और वो कौन सा केस है, खुद 7। तो मैं कहने का मतलब ये है, ये नंबर्स कौन कौन से हुए, 14, 21, 28, इस तरह से करते हुए 98 तक के। दोस्तों ये नंबर्स वो हैं जो डिविजिबल बाय 7। कितना बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने, बेसिक सवाल लेकिन अच्छा सवाल था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज नंबर्स डिविजिबल बाय 7, अगर ये क्वेश्चन रहा होता तो आंसर होता 13/90। और आप जस्ट सी, ये चीज को आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है मुझे पता है, लेकिन इन्होंने कितना अच्छा प्लेसमेंट किया ऑप्शन का, वो देखिए आप। ऐसे ट्रैप क्रिएट किया था, ठीक है दोस्तों, ऐसे ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पे ना नॉट ना, मैं आपको ऐसा मेरी बात पे उतना वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन उतना वो मतलब कुछ नाउन ही नहीं है, अभी आपको ना उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम में ना यकीन मानिए नॉट दिखता तक नहीं है। अच्छा डिविजिबल बाय 7 तो था, दिखता भी नहीं है भाई नॉट, क्योंकि नॉट पूछा है दोस्तों। तो इन्होंने जो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 7, 1 माइनस 13/90। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब इसमें देखो, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, साथ चल रहे हैं सभी लोग, नाइस प्लेसमेंट। शुभाशीष कुमार, आया ना एग्जाम वाला फील, रवि सही बोल रहे हो। मिक्की, मिक्केश भैया आप, शुभाशीष, मिक्की, नकीब, सौम्य, साहिल, वेल डन लड़के, मजा आया सभी को? नहीं यार, थोड़ा सा ऐसा एकदम लेद्रू बन के नहीं बैठना नहीं, थोड़ा अपने को एनर्जी मांगता है दोस्तों, मजेदार तरीके की एनर्जी मांगता है यार। आप लोग वो क्या नाराज हो गए किसी बात पे कि डरे हुए, क्या हो गया है ना? YouTube पे नहीं था, जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों से तो ठीक है नहीं दिखा था ना नॉट में, वही बोल रहा। एग्जाम में ना ऐसे होता है लड़कों, यार ये जो चीजें बोलूं इनको ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें ना, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, बी अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है? रेडी आप सभी? सभी लोग रेडी है यार? ऐसे ना वो हो रहा है, फील नहीं आ रहा है एकदम, जो मन कर रहा है वो इमोटिकॉन कार्टून बनाओ, चलो चलो चलो, मस्त टाइप से बनाओ, ठीक है, बेहतरीन टाइप से बनाओ। दोस्तों ये जो अभी आपको ना अजीब सा लग रहा हो ना, फियर, डर, यकीन मानो, मुझ पर ट्रस्ट हो, इतना आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये फीलिंग आपकी ना पूरे जीवन भर रहेगी, कोई यूनिक फीलिंग नहीं है। आपके लाइफ में कुछ भी वर्दी होगा जिसके लिए आप लड़ोगे, आपको ये फीलिंग आएगी। नहीं, दो चीजें, पहली चीज, मैं अपनी लाइफ में अच्छा फील करने के लिए, बहुत बेहतरीन फील करने के लिए किसी और की सोच का मोहताज नहीं हूं। दूसरी चीज, मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा। तो फियर तो मुझे हमेशा रहेगा, तो कोई अलग फीलिंग नहीं है, जिसकी कीप इट असाइड। आप देखेंगे ना तो हिंदुइज्म में का वही वाला हिस्सा जो है ना हिंदुइज्म का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए। फिलोसफी के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, स्टोइसिज्म में भी आपको एग्जैक्टली ये चीज मिलेगी। तो यहां से ना बढ़िया फोकस करना, ठीक है? चलो वापस आओ दोस्तों। आपने एक चीज नोटिस की है, सीक्वेंस सीरीज। आप में से वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी शुरू की मेरे साथ साथ, उनको ये लग रहा हो कि हाँ सर, ये आप काफी बार बोल रहे हैं कि सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एप्टीट्यूड में, बताइए कौन कौन से? एक आसान और दूसरा बहुत आसान। तो जो आसान होता है ना सबसे बन जाता है, बहुत आसान में ट्रैप रहता है। मतलब यार कई बार ना बंदा कैजुअल हो जाता है, कैजुअलनेस लीड्स टू कैजुअलिटीज। एक मेरा स्टूडेंट था, वो कैट की परीक्षा दे रहा था, आप यकीन नहीं मानोगे, वो एग्जाम दे रहा था, ये एक जगह ना XAT का पेपर था, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसमें ये माइनस करना था। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, इसका आंसर आ जाएगा 0.96, राइट? ऑब्वियस। लेकिन एग्जाम में ना आपका रश ऑफ ब्लड अलग रहता है। पता पहला ऑप्शन क्या था? ये तो सेकंड ऑप्शन था, जाओ बताओ पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था 0.06। उसने देखा हाँ ना 1 - 4, हाँ 6, ठीक है, चल आगे बढ़ो। आप यकीन नहीं करेंगे, उसको 5 मार्क्स का नुकसान हुआ था। एक तो जो नेगेटिव और 4 नंबर जो मिले होते, तो ना ये बहुत ऑब्वियस टाइप का रहता है एरर। नहीं, मैं आपको सीक्वेंस सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना आप देखोगे तो लेटली बहुत ज्यादा आ रहा है यार आपके में, बहुत ज्यादा। क्या लिखवा है सीक्वेंस सीरीज में दोस्तों आपको मैंने? प्लस माइनस, क्या लिखा है? कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट क्या है दोस्तों? ये सारी की सारी चीजें आप लिखते हो ना मेरे साथ, प्लीज लिखिएगा इसको, 3, 4, 5 इस तरह की चीजें। नहीं जी, इसके अलावा
एक अल्फाबेट दे दिए, फिर 2 अल्फाबेट, फिर 3 अल्फाबेट, फिर 4 अल्फाबेट, सो ऑन। या फिर 3 अल्फाबेट दे दिए, फिर 2 अल्फाबेट, फिर एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वही +2 +3 +4 +5 वाली चीज पिक करो। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ देंगे तो मैं फोड़ दूंगा ना सर, ऐसा वाला देंगे तो ही फोड़ दूंगा। IIT दिल्ली 2020 रेडी हैं आप? IIT दिल्ली 2020। लेकिन दोस्तों शाउट आउट ना मैं सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को दूंगा, शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को दूंगा, ठीक है? रेडी है? चलो रेडी है तो एक बार खतरनाक तरीके से संबोधित कर दीजिएगा। जो भी कार्टून शार्टून इमोटिकॉन ना, चलो छालो 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 उठा के पटक दीजिए दोस्तों खूंखार तरीके से। चलो आप लोग फोड़ो, मैं ग्लास मैं पानी पी लेता हूँ। फोड़ दीजिए इसे ना, फोड़ दीजिए, आपको एक मजा है। क्या बोलते हैं जी? टिडिंग 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 टिडिंग। ये तो देखो ना, ज्यादा पहले का भी नहीं है, IIT दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज ये रहा Z, फिर ये क्या लिखा है WVRQP और ये रहा खालिस्तान। पहली चीज बहुत ही वो वाली सी बात बोलूंगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्वियस सी, एक अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट और फिर ये आ गया 4 अल्फाबेट। हालांकि यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं और में ना कई बार फर्क पड़ जाता है, राइट? चले, Z मतलब होता है दोस्तों 26, W होता है 23rd अल्फाबेट, V होता है 22nd। साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा दोस्तों? P होता है वैसे 16th, 17th, 18th। चले जी देख लीजिए। मैं रुको, मुझे हाइलाइटर यूज करता, अच्छा दिखता है उसमें कई बार। रेडी? आप जिसमें कंफी हो, मतलब सर कई लोग ऐसा माइनस में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग प्लस में कंफर्टेबल होते हैं, आपकी मर्जी, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। 23 + 3 करेंगे तो 26 आ गया, 18 + 4 करेंगे तो आंसर आ गया। टिंग 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 के लीजिए। हाँ जी सर समझ गए आप। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुरू कर देंगे आंसर? शुरू कर देंगे आंसर? K से शुरू होगा, मतलब 11 से शुरू होगा। 11 का मतलब मैं पहला अल्फाबेट एक बार चेक करूंगा, सब में अलग हुआ तभी मैं आगे चेक करूंगा। नहीं, ये देखा आपने 11, 10, 9, 8, दैट्स ऑल गुड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 11th अल्फाबेट होता है K वैसे, L, J, N, हाँ ये आंसर है। मैं दूसरा अल्फाबेट भी तब चेक करूंगा जब जरूरत होगी। अग्री करते नहीं करते दोस्तों? अग्री करते ही नहीं करते? बिलीव मी, अगर मैं होता ना तो मैं यहाँ पे ना सेकंड ऑप्शन देता, यहाँ K से शुरू होता। पता है क्यों? मुझे नहीं पता आपको इसका ख्याल है कि नहीं। साइकोलॉजिकली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ बहुत ज्यादा केसेस में आंसर होता है। दोस्तों क्या बोलते हैं? सुपर तरीके से साथ चल रहे? मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? शैश्वरी देश पांडे जी बढ़िया मैडम। AIR2 बढ़िया। तुषार, दैट्स इट, नाइस। मजा आया सभी को? मस्त मजा आया सभी को? सुपर तरीके से मजा आया? बहुत बढ़िया। चले दोस्तों आगे चल सकते हैं क्या? आप में से हर एक, आप में ज्यादातर लोग मतलब हर रोज सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे या छोटे छोटे टेस्ट दे रहे होंगे, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग ना जो टेस्ट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे, अच्छा नहीं कर रहे होंगे। कुछ ही लोग अच्छा कर रहे होते हैं। इट्स ऑल गुड, ऑल गुड, टेस्ट देते रहिएगा। दलाई लामा साहब ने एक बार बोला, लूज बट डोंट लूज द लेसन। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप अगले 5 दिन में 5 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आप हर रोज 4-4 मिस्टेक या 5-5 मिस्टेक कर रहे हो, करते रहो, लेकिन हर रोज का जो 5 मिस्टेक अलग अलग होना चाहिए। क्या बोलते हैं? ठीक है नहीं दोस्तों? है ना? सुपर्ब तरीके से ऐसा कीजिएगा। और आप में से वो लोग जो अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस के लिए गजब का एफर्ट दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से एफर्ट दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक ना मेरे अपने जीवन के अनुभव से आपको एक बात शेयर करता हूँ, अगर लगे तो अच्छा लगे तो ख्याल रखिएगा इसका। मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, जिन लोगों में बात होती है ना, जो लोग अपने लिए बेहतरीन तरीके से एफर्ट करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि माय ड्रीम्स आर नॉन नेगोशिएबल, यकीन मानिएगा उन लाजवाब लोगों के लिए ये दुनिया अपने आप रास्ता बना देती है। जो खतरनाक इंपॉर्टेंट जगह होती है, जो पोजीशंस होती हैं, वो अपने आप खाली हो जाती है।
ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आपको एक बात बोलता हूं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गजब का मैजिकल होगा। अभी रेडी रहिएगा। क्या बोलते दोस्तों? सुपर्ब तरीके से रेडी रहिएगा, मस्त तरीके से, ठीक है जी। दोस्तों आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ना पिछली बार पेपर दिया होगा, वो लोग मेरी बात को जरा एफिलिएट और एक्रेडिट कर देंगे। सर नहीं करूंगा तो जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके जूनियर्स को अच्छा लगेगा। वो बच्चे बताएंगे कि भाई साहब सेट थ्योरी से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है जी, तकरीबन हर एक साल आ रहा है, और एकदम टुडुंग करके छोटा वाला जी। ये रहा, मैंने क्लास में टेस्ट लिया, आपको बताना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। आपकी क्लास में मैंने टेस्ट लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ्स में पास हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो फिजिक्स में पास हुए। टोटल 100 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया। यहां पे मैंने लिखा A, इधर लिखा मैंने B, इधर लिखा X और इधर लिखा N। ए वो लोग हुए, अरे बार मैं n ऑफ m लिखना पसंद नहीं करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं ना कि फालतू में टाइम पास करने की जरूरत नहीं, इसको अपन ऐसे लिख देंगे तो चलेगा नहीं क्या? ये m लिख दिए। n का मतलब क्या होता है सर? कार्डिनल नंबर यार। ये a बताता है वो लोगों को जो ओनली मैथ्स में पास है। दोस्तों आप में से वो लोग जो पहली बार देख रहे होंगे प्लीज लिख लीजिए। सर ये मुझको आता होगा तो बिना देखे लिख लीजिए। लिखिएगा दोस्तों, it is the writing of all these points that is important। नहीं, the devil is in the details। लिख दीजिएगा दोस्तों, संकोच करने की जरूरत नहीं। ये हो गया ओनली फिजिक्स में पास, मैथ्स में फेल, फिजिक्स में पास। भाई साहब ये एक्स वाले वो लोग हैं, नहीं एक्स वाले वो लोग हैं जो सब में पास। यार ये एन क्या है? भाई साहब ये मेरे टाइप के लोग हैं, मतलब सर जो सब में सवा चट हो गए, सब में साफ हो गए। क्या बोलते दोस्तों? नहीं सब में साफ हो गए। अब जरा सुनिएगा और आप मुझे बताइएगा, अगर टोटल आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स, राइट, मैं ये बोलूं मैथ्स में पास होने वाले 40 हैं और फिजिक्स में पास होने वाले 50, लेकिन सुनो ना जी, इसमें से 30 लोग तो ऐसे जो दोनों में पास हैं, तो क्या आप ये n की वैल्यू बता सकते हो? तो आप बोलेंगे मजाक किए क्या सर? नहीं भाई मैं तो सीरियस था। कैसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सर टोटल मैथ्स वाले 40 हैं, 30 ये हुआ तो 10 ये नहीं हुआ क्या सर? अच्छा हाँ, 50 है फिजिक्स वाले, अगर 30 ये है तो ये 20 नहीं होगा क्या सर? अरे हाँ जी, 30 + 20 50 + 10 60, टोटल है 100 - 60, तो ये आ गया 40। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे नहीं चल रहे? सही, तो बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट है, तो पेपर भी तो ऐसे आता है। कितने लोग हैं भाई साहब जो आईआईसी बैंगलोर का एक सवाल अगर मैं दे रहा हूं तो उसको ऐसे बना के दे देंगे मुझे? क्या कितने लोग बोलते हैं सर इतना उठा के पटक दूंगा? कितने लोग बोल रहे हैं भाई साहब? वो भी आपके फेवरेट 2 ऐप्स का क्वेश्चन। एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता है, आप लोग की क्लास के पहले रात में ना आज वैसे डिनर पे बुलाया था। आज आया क्लास से, मैं मतलब अपने ऑफिस से आया, 1 नंबर का कंजूस है, लेकिन डिनर पे बुलाया। मैं यूजुअली ऑफिस से आता हूँ तो मैं 1 आध रोटी खा लेता हूँ चाय वाय के साथ अपन, ताकि थोड़ा सा जान रहे शरीर में। भाई साहब मैं लेकिन जैसे ही देखा उसने डिनर पे बुलाया, चाय भी इतनी सी पिया मैं, नहीं इसके यहाँ जाके अपन आतंक मचा देंगे आज। उसके बाद में गया उसके यहाँ, तो उसने मुझे बताया तेरे को पता है आजकल मैं जिंदगी में कितना फोकस्ड हो गया। मैं बोला कैसे बता? YouTube का ऐप डिलीटेड, Facebook का ऐप डिलीटेड, वो क्या बोलते हैं उसको, Instagram का ऐप डिलीटेड। अरे भाई गजब हो गया तू तो यार, सिर्फ टिकटॉक यूज कर रहा हूं। मैं बोला रोटी खा लेंदे, बताता हूं तुझे छपरी में। दोस्तों दिखाता हूं क्वेश्चन, फोड़ेंगे दोस्तों, सुपर टाइप से फोड़ेंगे। 3 लोगों को शाउट आउट दिया जाएगा जी, 3 लोगों को शाउट आउट दिया जाएगा। चले उठा के पटक दे इसे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप देख भी पाए, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा जी। Among 150 faculty members in an institute, 55 connected with each other through Facebook.
85 कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप. 50 फैकल्टीज डू नॉट हैव फेसबुक और व्हाट्सएप. ओके, देख लीजिए आप लोग. भाई साहब ये तो फोड़ना मांगता है यार. आपको फील हो रहा है दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूँ क्या कि पेपर बहुत आसान आता है? ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक ना, पहले क्या लिखे? थ्रू फेसबुक एंड व्हाट्सएप. पहले जो लिखा वो लिखेंगे, अच्छा दिखता है उससे उल्टा पुल्टा काम नहीं. फेसबुक, व्हाट्सएप, ABXN. नहीं, टोटल 150 बंदे हैं यार. 55 आर कनेक्टेड ईच अदर थ्रू फेसबुक. चलो ये देखो, इसकी वैल्यू है भाई 55. और कहा गया 85 आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप. 85. 30 फैकल्टीज हियर. बहुत बढ़िया. साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे नहीं चल रहे? बहुत मस्त. नाइस 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 नाइस. मजेदार तरीके से साथ चल रहे कि नहीं चल रहे भाई? दोस्तों आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे कितना बढ़िया पॉइंट यहाँ दे रखा है इन्होंने. तो ये a प्लस x की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 55. नहीं, b प्लस x की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 85. भाई साहब टोटल ये रहा 150. टोटल आता कैसे जी? a प्लस b प्लस x प्लस n. ओके ओके ओके, जगह है क्या मेरे पास? a, वाह जी वाह, मजा ही आ गया. वैल्यू रिप्लेस करो दोस्तों, खटखट आंसर दीजिएगा. ये रहे 150 वैल्यू इसकी. भाई साहब a प्लस एक्स या b प्लस एक्स जो भी लेना आप उसको ले सकते हैं. a प्लस एक्स की वैल्यू ये देखिए 55 आपने लिख दिया. नहीं दोस्तों, साथ चल रहे नहीं चल रहे? और ये हो गया b प्लस n. ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब सर इस पूरे सर्कल को ऐड करने कितना हो जाएगा? 55 प्लस 85. 55 प्लस 85 इज a प्लस b प्लस 2x. वैल्यू मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो. क्या बोलते हैं दोस्तों? मजा आया क्या सभी को? खतरनाक तरीके से मजा आया क्या? सुपर्ब तरीके से मजा आया क्या? यहाँ पे आपके वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी जी? 35. साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे कि नहीं चल रहे? बहुत बढ़िया. ओके, किसे? धीरज कुमार और वंदिता और तबरेज खान. वेल डन लड़के. चलो सही है, मजा आया सभी को? सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से मजा आया सभी को? बेहतरीन खूंखार खतरनाक तरीके से मजा आया सभी को? चलो सभी को मजा आया दोस्तों. वो क्या अभी आप लोग आजकल के स्टूडेंट है ना, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं यार? जैसे कोई सरकाज़म नहीं करता, चैंडलर बिंग नहीं करता उसमें फ्रेंड्स में से ही अभी आप लोग के टाइम पे. तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनका सरकाज़म नेक्स्ट लेवल का होगा. आपका दोस्त आपको पकड़ लिया, एकदम खींचे ही पड़ा आपको. भाई कैसा लड़का, क्या ही फायदा तेरा पढ़ने का? 5 सब्जेक्ट होते हैं, तू 6 में फेल हुआ है. 6 में 5 तो सब्जेक्ट में फेल हुआ है, एक तो लैब में फेल हो गया. कैसा लड़का है यार तू? अब बंदा कमबैक कैसे करे? इतने बेइज्जती कर दिया सबके सामने, कैंटीन में आपको पकड़ के खींच दिया उसने. भाई 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया भाई, सिटी में वो क्या कहते हैं, लैब में फेल हो गया. तो आप कमबैक कैसे करोगे? आपने बोला लेकिन फिर भी मेरी शक्ल तेरे सी नहीं कम से कम. मतलब तू क्या कहना चाहता है? भाग जा दलित यहाँ से. भाई साहब इसका सामने वाला बंदा क्या ही कम बैक करेगा इसमें? नहीं दोस्तों, इसी तरह से ना मुझे लगता है कि आईटी के कैंटीन में कभी कोई लड़ रहा होगा तो प्रोफेसर साहब देखे होंगे, ये तो मस्त लड़ रहे हैं जी ये लोग. तो ना दोस्तों आईटी रुड़की के ना प्रोफेसर साहब ने 2017 में एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया. मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप देखना आपको दिल खुश हो जाएगा. मैं चाहता हूं कि ना एक क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल आपको दे रहा हूं, बहुत ही सुंदर सा सवाल है दोस्तों, बढ़िया से फोकस करना. मैं ना शाउट आउट 3 लोगों को दूंगा, तैयार रहेगा दोस्तों. ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल. टिक 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 टिक. इसको बनाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा.
छोड़िए दोस्तों, अपने को मानता ही है ये क्वेश्चन, तो साइड होता हूँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया, अरे वाह यार, नाइस लड़कों, मतलब क्या बात है यार, काफी बढ़िया यार, गुड टू सी। टू वेरी फेमस स्पोर्ट्समैन, मार्क एंड स्टीव। लड़कों ये देखो सर, हर बार सेम बैट दिखाते हैं, खराब हो गया, लेकिन दिखाया था क्या, खराब हो गया, बताया था क्या? उस दिन प्रैक्टिस में एक शॉट मारा तो टूट गया। नया खरीदूंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है? नया कौन सा खरीदूं? मुझे ये मुझे हाँ मेरे भाई साहब उन्होंने गिफ्ट किया था। इंडिया में मेरे पास एसएस था, पहले एसएस था, उसके पहले एसजी था, और एक बास का था पहले। अभी कौन सा लूं बता देना, बढ़िया कुछ अच्छा बैट सजेस्ट करना, थोड़ा सस्ते में सजेस्ट करना जो अभी लूं, ठीक है? मेरा टूर्नामेंट अभी इस सैटरडे से शुरू होगा, 35 ओवर्स वाला, 20 ओवर्स वाला। सजेस्ट कर देना एक बढ़िया सा कोई बैट, फिर मैं लूंगा, ठीक है? चलो, मतलब एसएस का, बास का, एक क्या नाम है इसका, वो ग्रे निकोल्स वाले नहीं खेलते, वो ख्वाजा खेलता है, वो वाला भी अगर अच्छा जो भी जानते हो बता देना मुझे, ठीक है? Very famous sportsmen Mark and Steve happen to be brothers. Okay. ये दो बंदे भाई हैं। And played for country के, wait, ये रही कंट्री के, क्या नाम है इस बंदे का? मार्क एंड स्टीव, मार्को एंड स्टीव। वो मार्क टीज जेम्स, मार्क ने यहाँ पे जेम्स के मजे ले लिए। ये कौन है भाई जो मजे लेने? एन ओपोनेंट फ्रॉम कंट्री ई, ठीक है? अब मार्क क्या बोल रहा है उसे? देयर इज नो वे यू आर गुड इनफ प्लेयर, गुड इनफ टू प्ले फॉर योर कंट्री। भाई कोई चांस ही नहीं कि तू इतना अच्छा है कि अपने देश के लिए खेल सके। इस पे जेम्स क्या बोलता है? मे बी नॉट, बट एटलीस्ट आई एम बेस्ट प्लेयर इन माई ओन फैमिली। भाई साहब क्या इसने जवाब दिया यार। मार्क ने इसे बोला कि भाई कोई चांस ही नहीं है कि तू अपने कंट्री के लिए खेल पाए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। हो सकता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरे परिवार में तो मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूं। इसका मतलब है अनलाइक यू, इसका मतलब अनलाइक यू। भाई साहब एक साथ ही लपेट दिया इसने जो बोला, इसका मतलब ये मार्क मेरी बात सुन, तुझसे लाख गुना अच्छा स्टीव है, लाख गुना अच्छा खेलता है। Which the following can be inferred। लड़कों और लड़कों मतलब लड़के लड़कियों सबको बोलता हूँ मैं। गाइस एक बात आइए, मैंने ये ऐसा कभी कुछ लिखा है क्या यार? मैंने मेरे वीडियोस सबसे अधिक तो खैर मेरी माँ ने देखे, सेकंड नंबर मैंने देखे। मैं CID काफ़ी बार लिखता हूँ। मैंने देखा पिछले बार की वीडियो में या उसके पिछले बार में कुछ बच्चों ने बोला CID क्या है, बताइए, बाकी लोग भी बता दीजिए CID क्या है। CID का मतलब है कंक्लूजन इन्फरेंस डिडक्शन। आपके एग्जाम में एक तरफा वेटेज इसका आता है, ठीक है दोस्तों? जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। आगे आइए। मार्क वॉज नोन टू बी बेटर प्लेयर देन जेम्स। हमारा इसका कंपैरिजन हो रहा है, साथ चल नहीं चल रहे। स्टीव वॉज नोन टू बी बेटर प्लेयर देन मार्क, एब्सोल्युटली। ये देखो, आपको याद होगा तो मैंने आपको काफी बार बोला दोस्तों, इनइक्वालिटी अभी लेटली आपके एग्जाम में काफी अच्छा तगड़ा वेटेज रखने लग गई है। विल पुट ऑन होल्ड, आंसर डायरेक्ट कहीं मत माना अंग्रेजी में। जेम्स एंड स्टीव आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये कहां से है? तो दुश्मन बोल रहे सर आप? अरे पता ही नहीं भाई। जेम्स प्लेड बेटर देन स्टीव, जेम्स और स्टीव को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने बी आंसर मार्क किया, एक्सेलेंट गाइस, एक्सेलेंट। साहिल शिंदे, वेरी गुड लड़के, सही लिखा है आपने। धीरज बी आंसर मारा लड़के ने, वेरी गुड। एक मिनट, क्या है? और रोहित कुमार, नहीं C8 क्या लिखियो? अच्छा C8 का बैट आता है क्या? पता नहीं, मैं जानता नहीं C8 का बैट, कभी देखा नहीं मैं, हो सकता हुआ आता होगा। नगेंद्र कुमार और ये निकिता गुप्ता जी, बढ़िया, नाइस, मजा आया सभी का।
ग्रिप अभी यार पता है क्या, अभी ना यार आप लोग की क्लास और ना जेन्युइनली मतलब अभी यहाँ पे सब अभी इंडिया गया हुआ था, फिर वापस आया, अभी छुट्टियाँ थी तो काम में थोड़ा व्यस्त था। अभी सैटरडे को मेरा मैच है तो सुबह जाके ग्रिप चेंज करवाऊंगा, सुबह करवाऊंगा, फिर मैच खेलने आऊँगा डायरेक्ट, मजा आएगा। क्या बोलते हैं, मजा आया तो सभी को सजेस्ट बताना ना मुझे, बाद में वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो बता देना क्या ही दिक्कत है इसमें। सभी को मजा आया यहाँ तक कि जी, हाँ सभी को मजा आया, सीरियसली पूछ रहा हूँ, मजा आया मस्त टाइप से। जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़े होंगे आपको एक फीलिंग आएगी, पता है कौन सी वाली, जनरली बता रहा हूँ, लाइफ में जीतता हुआ है जो लड़ता है और लास्ट तक लड़ते रहता है। ह्यूमन आइज कैन सी व्हाट ह्यूमन ब्रेन इज रेडी टू कॉम्प्रिहेंड। हमको दिखता वो थोड़ी जो है, हमको दिखता वो है जो हम देखना चाहते हैं। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशन से। यार आप ना कई बार देखोगे तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, जो भी करो ना जबरदस्त करो, एफर्ट दे रहे हो तो गजब एफर्ट मारो। एक ये आधी अधूरी वाली चीज ना कि थोड़ा सा पढ़ लूं, थोड़ा सा वीडियो देख लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा सा फेसबुक कर लूं, अभी लोग ना 4-5 चीज कर रहे होंगे। सौरभ ठाकुर जो बोल रहा है इसको छोटा कर, इधर से फनी वीडियो तो निकाल यार, पैर से इंस्टाग्राम अलग स्क्रॉल कर रहे होंगे तो 3-4 चीज तो साइमल्टेनियस। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत, कोई एक चीज आपको कोई वो इंस्टा कर रहे तो वही कीजिए। फिर दोस्तों जो करेंगे ना गजब कर डालें। क्या बोलते हैं जी, चाहे जो भी करें ना दोस्तों, लव, हेट्रेड, पढ़ाई, एस्पिरेशंस, कोई भी चीज, अगर मिले मुझे 2 दिन की बादशाहत, मेरी रियासत में तेरे तस्वीर के सिक्के बटते। क्या बोलते हैं दोस्तों, नहीं, अगर मिलती मुझे 2 दिन की बादशाहत तो मेरी रियासत में तेरे तस्वीर के सिक्के बटते। मतलब मचाई देते अपन फिर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो करना हद पार, जो करना अपन वो चीज हद पार करेंगे। भाई साहब एफर्ट भी मारेंगे तो एक तरफा नहीं। शब गम के आंसुओं की बस यही कहानी है, जो टपक गया वो आंसू है, जो अटक गया वो मोती है। आइए दोस्तों, आप में से जो लड़के हैं और स्पेशली जो मैकेनिकल वाले लड़के होंगे जो अकेले डोलते रहते होंगे इधर, भाई साहब आपको ऐसा लगता होगा आईटी आपके बारे में सोचती नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप में से जो लड़के हैं जो गाना गाते हैं, जैसे मेरे रूममेट था जो गाना गाता था इंजीनियरिंग में, वो जब गाता दोस्तों तो मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 3-4 लोगों का खून जम जाता था। भाई साहब को दिन में चुड़ैल दीजिए, बहुत गंदा दोस्तों, बहुत गंदा, हद पार गंदा गाता था। ओहो बहुत ही खराब आवाज। मैंने देखा उस ईयर ना आईआईटी में ना एक क्वेश्चन आया था, मेंढक की आवाज बताओ, उसके गाना सुन के आया था, मेंढक की आवाज पूछ लिया। फिर मैंने देखा आप लोग के लिए क्वेश्चन आया, जो कई लड़के होंगे उनके लिए, ठरक के ऊपर वर्ड आ गया, ठरक के ऊपर वर्ड आ गया। स्टेयर्स में डिफरेंस बोलो। वाह यार, ये 2018 में आया था। फिर एक और बार आया था, सर क्या, ये देखना एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन इसमें एफर्ट आप मारोगे, ठीक है। 2017, ये देखना यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, एक थोड़ा सा यूनिक टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो तो सर इसका। क्रोक सही लिखा है मैडम आपने। ये पढ़ो जरा यार, कैसा लग रहा है सवाल, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, आईटी ने बनाया, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। P looks at Q, एट क्वेश्चन है दोस्तों, मजे नहीं लेना इसके। P looks at Q, Q looks at R, ओके। ये क्या हो गया भाई बेचारे के साथ, एकदम धोखा हो गया इसके साथ। जो भी है, P is married, ले, R is not। अच्छा सुनो ना, ये मैरिड को मैं ऐसे प्लस से दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है, क्या कहते हैं उसको, छोटा हो जाता क्वेश्चन इसलिए। R is not, ये माइनस कर दिया। द नंबर, अब जरा लैंग्वेज देखना यार, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल इन विच अ मैरिड पर्सन इज लुकिंग एट एन, ये लो भाई साहब, अगर आपको क्वेश्चन बना हो चाहे ना बना, अलग लेवल का ठरक है भाई इसमें क्वेश्चन में। कैसे कह रहे सर,
अब खुद ही देखो, द नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं ऑफ पीपल इन विच अ मैरिड पर्सन इज लुकिंग एट एन अनमैरिड पर्सन। आप में से कई इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के होंगे, भाई साहब वो ऐसे सीधा किसी को घूरते हैं, ऐसे क्या कर रहा है भाई, मत कर, दीवार में छेद हो जाएगा, नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं घूर रहा हूं, तो ऐसा नहीं करना, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, नहीं, देयर इज अ रीजन। ये बेहतरीन ट्रायल था 2017 में। मेरे जो बोलूंगा वर्ड सुनना, ध्यान से सुनना, सुनना 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 सुनना। बाइनरी लॉजिक लिख के रखो, इस वर्ड को लिख के रखो, बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक लिखो, मतलब सर जो मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है ना, वही चीज रीजनिंग है बाइनरी लॉजिक। मतलब ध्यान से सुनना, हर वो चीज जहां पे आपके पास एग्जैक्ट दो चॉइसेस हो, एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट या तो फिर एब्सेंट, एक इंसान बोल रहा है तो सच या तो झूठ, या तो किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू या तो फॉल्स, या तो कि इंसान मैरिड या तो खुश। दोस्तों तो जहां पे भी ना आपके एग्जैक्ट दो चॉइसेस हो, सर मैं अभी भी नहीं समझा अभी बात क्यों बोल रहे हैं, लड़कों रुको मुझे बताने दो। और याद रखना मैंने इसको बोला इट इज हियर टू स्टे, बाइनरी लॉजिक इज हियर टू स्टे, ये भी बनेगा और इससे सवाल, ठीक है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। अब मैं आपको ना यही वाली चॉइस वाली चीज यहां पर, अब आप देखो, या तो ये क्यों हो सकता है मैरिड, मैरिड हम ऐसे दिखा रहे हैं, या तो ये व्यक्ति ऐसे डोल रहा होगा मतलब अनमैरिड है, ठीक है, ये दो केस बनेंगे। ओके तो ओके क्या मतलब, कुछ आगे भी तो बताइए सर, बता रहे ना यार। ये देखो आपको पी और आर के बारे में पता है, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में पी आर कैसे कम हो जाएगा। सर क्या कम हो जाएगा, पी आर हो सकता है कि क्यू मैरिड है, हो सकता है मैरिड नहीं है। भाई साहब अगर ये क्यू मैरिड है ना, तो ये दोनों तो मैरिड है, अलग टाइप का ये लोग कवर। ये दोस्तों अब ये पूछा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल इन विच अ मैरिड पर्सन इज लुकिंग एट अनमैरिड, ये वाला देखो, मैरिड व्यक्ति ये अनमैरिड, ये एक केस, दैट्स इट, एक ही केस बना। समझ में आपको, समझ में दोस्तों, मस्त मजा है आपको, एंड इसलिए आंसर बना, या तो ये होगा या फिर ये वाला केस होगा। ऐसा वन नहीं लिखता, आप कंफ्यूज करोगे। कैसा लगा आपको, ठीक लगा, ठीक लगा जी, या तो ये केस है या तो ये, लेकिन है तो दोनों में से कोई भी केस हो यार, वन ही तो आएगा। सभी को मजा आया, वॉज द एक्सप्लेनेशन वर्दी, एकदम सही था। धीरज बाबू, वंदिता जी, और इधर से कौन है भाई, शैश्वरी देश पांडे जी, बढ़िया, ऑल गुड लड़कों, मतलब लड़के लड़कियों सब सही है, मजा आया आप सभी को, अच्छा था, सही था, सही था ना जी, क्या बोलते हो। अच्छा एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, ये दो छोटी सी बात बोलता हूँ, ये बाइनरी लॉजिक वाली चीज अभी और आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है जी, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। सर एक आध कुछ अच्छा बताते तो मजा आता सर। चलो एक आध मेरे स्टाइल का बताऊं क्वेश्चन बाइनरी लॉजिक का, एक आध बताऊं। आप में से तीन लोग आ जाओ, कौन कौन आ रहा है, तीन लोग आ जाओ। एक साहिल पहले बोल दे तो साहिल शिंदे को ले लेते हैं। ये रहे हमारे साहिल बाबू। इधर से कौन आएगा, एक पल्लव। कहाँ घूमते रहते हो पल्लव तुम, ये हो गया पल्लव। और
दूसरा क्या, तबरेज खान, तबरेज बाबू हमारे, ये लो लड़कों, मैं आपको ना जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनना, ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलो सुनना, एक सेकंड सुनना, ध्यान देखना। देखो बाइनरी लॉजिक किसको बोलते हैं? मैंने बोला जहां पे आपके एग्जैक्टली दो चॉइसेस, जहां पर भी एग्जैक्टली दो चॉइसेस हो, या तो बारिश हो रही है या तो नहीं हो रही है, या तो सुनो सुनो सुनने पे फोकस करो, या तो किसी क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक सवाल आपको बनाने दूंगा, ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू या तो फॉल्स, या तो एक व्यक्ति सच बोल रहा है या तो एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अप्रोच देखना, अप्रोच इंपॉर्टेंट, जो अप्रोच बता रहा हूं वो सुनना, ओके? ठीक है दोस्तों, मान लेते चाय कॉफी की बात कर रहे हैं, चाय कॉफी की बात कर रहे हैं, मान लेते चाय कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, रेडी? चाय कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं इंटरव्यू में पूछता था, आप देखना, ठीक है? सोच के देखिए क्या क्या हो सकता है। चाय कॉफी, टी कॉफी, 1 2 3 4, देखिएगा, ठीक है? साहिल लड़का जब हमारा चाय पी रहा है तब क्या क्या हो सकता है? सर हो सकता है ये दोनों लड़के चाय पिए, इसमें अभी कंडीशन इंपोज करेंगे, सुनना मेरी बात अभी। या तो हो सकता है एक बंदा चाय पिए कॉफी पिए, या तो सर ये हो सकता है कि दोनों के दोनों पिए कॉफी। साथ चले नहीं चले दोस्तों? अभी कुछ क्वेश्चन दिया नहीं आपको मैंने, एक बात कर रहा हूं, इतने केसेस हो सकते हैं, ओके? और अगर साहिल बाबू हमारे कॉफी पिएंगे तो सर यही वाली चीज, दोनों चाय पिए, या फिर ऐसा हो सकता है, देखो तो ठीक लगता है आपको? मैंने जान के कलर रख लिया। अब इसके अंदर केस सुनिए, इसके अंदर केस सुनिए। हमने ये तो बिना कुछ सॉल्व किए बनाया है, अभी केस सुनिए, क्वेश्चन अब शुरू होगा। तो क्वेश्चन देने वाले ने ऐसा बोला था, ये दिया नहीं था, ये हमने ड्रॉ किया है कि 3 लड़के हैं, साहिल हो गया, पल्लव हो गया, तबरेज हो गया, चाय कॉफी पी रहे हैं, और इसके अंदर 3 केसेस, 3 स्टेटमेंट दी एक्चुअली। 3 स्टेटमेंट क्या? पहला स्टेटमेंट सुनना और देखते जाना मेरे साथ और बताते जाना, मुझे बताते जाना, ठीक है? जब साहिल कॉफी पीता है तो ये हो गया पहले टाइप का केस, और ये हो गया दूसरा, जब साहिल कॉफी पी रहा। आप नोटिस किए? जब साहिल कॉफी पी रहा है तो क्या, तो पल्लव एंड तबरेज सेम ड्रिंक ऑर्डर करने चाहिए, पहली कंडीशन। तो पल्लव एंड तबरेज सेम ड्रिंक ऑर्डर करने चाहिए, ठीक है? पल्लव एंड तबरेज, सॉरी दोस्त ये केस नहीं चलेगा, सेम ड्रिंक ऑर्डर करने चाहिए, ये केस भी नहीं चलेगा। दूसरा केस जो साइमल्टेनियसली ट्रू भी होना चाहिए, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब पल्लव कॉफी ऑर्डर कर रहा है, जब पल्लव कॉफी ऑर्डर कर रहा है तो साहिल और तबरेज अलग अलग ड्रिंक ऑर्डर करने चाहिए, पिछले केस के ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी है, ओके ओके? तो फिर ये तो चाय और ये चाय तो सेम हो गया, सॉरी टी कॉफी तो चलेगा, कॉफी कॉफी सॉरी ये भी गलत हो गया। तीसरा केस ऑन टॉप ऑफ दिस, देख रहे हो दोस्तों आप? पहला स्टेटमेंट मैंने साहिल के रेस्पेक्ट में बोला, दूसरा केस में पल्लव के रेस्पेक्ट में बोलूंगा, तीसरा हमारे तबरेज बाबू के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब तबरेज ऑर्डर कर रहा है चाय तो साहिल और पल्लव सेम ड्रिंक ऑर्डर करने चाहिए। ये देखो, जब तबरेज ऑर्डर कर रहा है चाय तो दोनों सेम ऑर्डर करने चाहिए, ओके? जब तबरेज ऑर्डर कर रहा है चाय, सॉरी टू से, तो गलत हो गया दोस्तों। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछूं, ऐसा कौन सा लड़का है हमारे पास साहिल, पल्लव और तबरेज में जो हमेशा एक ही चीज पी रहा है, सेम चीज पीता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए? आपके भी बॉयज हॉस्टल में कुछ ऐसे लोग होंगे ना, भाई साहब ठंड है एकदम खतरनाक वाली चाय पी रहे हैं, बारिश है चाय पी रहे हैं, लू चल रही बाहर, मतलब बंदा चाय पी रहा है तो लू लग जा रही है, बहुत गर्मी है भाई, एक गर्म चाय देना भी अदरक डाल के, क्या पागल है क्या यार? ओ सॉरी गर्मी, पहले कोल्ड ड्रिंक दे दो फिर चाय दे देना। वो यही है, साहिल ही है वो साहिल ही है, उसका नाम साहिल है। ये देखो, चाय 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 कॉफी। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ना,
तो इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा है जो हमेशा सेम ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है? तो ये देखो, साथ चल रहा है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आपको? सुपर टाइप से मजा आया? तो सर आप ऐसा ड्रॉ क्यों किए? आपको ये बताने के लिए मैं ड्रॉ किया लड़कों कि आपको ये बताने के लिए मैं ड्रॉ किया इस चीज को कि ना इन सभी लड़कों के पास एग्जैक्टली दो ही ऑप्शंस थे, या तो चाय पिएंगे या कॉफी। साथ चल रहे? साथ चल रहे? सुपर तरीके से मजा आया? सुपर तरीके से मजा आया? सर एक बात बोलूं क्या? बिंदास। सर बाइनरी लॉजिक और लेंगे क्या? अच्छा एक काम कर देते हैं लड़कों, मुझे दो चीजों का जवाब दे दो। मैं वैसा ये प्लान क्यों, बाकी आप मुझे बताना। फ्राइडे को, ये जो फ्राइडे आ रहा है, एक बढ़िया मैराथन सेशन रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के रखने का। रात के 9 से रात के 12, मतलब 3 घंटे का यार सेशन। तो ना अभी वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ कि ना। मैं आपको बोला था ना उस दिन, आप लोगों से पूछूंगा, और हाँ बोलोगे तो इसी में मैराथन में बाइनरी लॉजिक को भी ऐड कर देंगे। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? है ना? अरे वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो वो बता देना ना। मस्त ऐसा नहीं करोगे क्या? सर आप इसके बाइनरी लॉजिक के पीछे क्यों पड़े हैं? मीनवाइल क्या करोगे आप? स्टूडेंट धर्मा में मैं आपको दिखाता हूं मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, इतना पुश कर रहा हूं बाइनरी लॉजिक को कि ये इस साल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए भी। सर लेकिन आप क्यों इतना बोल रहे हैं कि जहां पे एग्जैक्टली आपके पास दो ऑप्शन हो? क्या आईआईटी खड़गपुर ने 2022 में नहीं पूछा? स्टूडेंट धर्मा का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप बना के ट्राई करके देखना। बाकी इस टाइप का सवाल मैं ना फिर उसमें देखूंगा, ये आप जरूर से ट्राई करके देखेंगे दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आया था, इसका सोल्यूशन वैसे यूट्यूब में मैंने दिया हुआ था, ठीक है राइट? तो ना क्या बोलते हैं दोस्तों, भाई साहब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा भाई। स्टूडेंट धर्म मतलब, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं दोस्तों, धर्म का मतलब कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा यार, तभी तो मजा आएगा यार। थोड़ी जिम्मेदारी तो हमको लेना पड़ेगा भाई। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। नहीं तो आप सुपर टाइप से मुझे बताएंगे, क्या बोलते हैं? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजेदार तरीके से आ जाओ। क्या थके तो नहीं? थके तो नहीं? सीरियसली आप मुझसे बिंदास बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर जैसे मैं थक गया बोलूंगा तो बोलूंगा चुपचाप पढ़ो भाई, थकने का टाइम नहीं है अपने पास। थकने की बात करें, थकना का नहीं है मेरे स्टूडेंट, थक जाओ क्या यार? अच्छा एक बात बताओगे, एक पर्सनल बताओगे? पर्सनल सर क्या 1045 डिग्री इसकी वैल्यू बताओ, 10 π/4 इसकी वैल्यू बताओ, log 1045 डिग्री इसकी वैल्यू बताओ। तीनों को टेडिंग टेडिंग टेडिंग, तीनों वैल्यू बता दो। अरे वाह वाह लड़कों वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। आपने क्या लिखा है? 1045 डिग्री, 1045 डिग्री वन हुआ ना भाई, π/4 तो इसी को बोलते हैं यार 45 डिग्री को। नहीं आप सब मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। log 1 ऐसा खैर अच्छा नहीं, इसको अच्छा नहीं मानता से लिखना, बट दिस इज 0 नहीं। वेरी गुड गाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अगर आप ये तक समझ चुके हैं तो फिर आप ये भी बताओ ना यार, ऐसा मत करो ना यार। सर क्या log 10 40 डिग्री? आपको एक बात ना, ये क्वेश्चन पहले तो आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है पहली बात तो ये। उसके बाद ना कुछ ईयर्स पहले जब कैट का पेपर ऑनलाइन हो रहा था ना, तो कैट की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में क्वेश्चन को दिया गया था कई सालों के बाद। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आप जानते होंगे। और उसके बाद ना आप लोग के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो कैट की वेबसाइट में, आईएम की वेबसाइट में सैंपल क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ था इसे। उसके बाद से दोबारा बहुत पॉपुलर हो गया क्वेश्चन। log 10 41 डिग्री, ऐसा बिंदी 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 ऐसा करके log 10 50 डिग्री। भाई साहब अगर आपको ऐसा लिख के दे दिया जाता तो आप आंसर बता पाते? तो आप इसका आंसर दे पाते? क्या बोलते हैं आप?
कैसे? कारण क्या है सर? कारण मतलब क्या खतरनाक बात कर दी सर आप? log 10 45 डिग्री ना सर, 10 45 डिग्री 1 हुआ तो ये हो गया 0 ना सर। तो एक वैल्यू 0 हो गई तो बाकी सब मल्टीप्लाई करके 0 नहीं हो गया? अरे हाँ यार, वेरी गुड, शाबाश लड़को, गुड गुड गुड। लड़को पेस मेंटेन रखना ना, पेस मेंटेन रखिएगा प्लीज। थोड़ी देर बस, एग्जॉस्ट नहीं होना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देख लीजिए क्या मैजिक खराब हो जाता उससे मेरा। ओए भाई ये बताना जरा, एक मिनट यार, ऐसा नहीं। log m इंटू n, log m प्लस log n, नहीं यही होता है दोस्तों है? ओके तो यार आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं log 10 1 डिग्री, log 10 89 डिग्री, अगर मैं ऐसा कुछ लिख के देता, ऐसा लिख के देता दोस्तों, तो क्या log 10 1 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री, अगर ऐसा आपको लिख के देता तो आप ऐसा नहीं करते क्या? log 10 1 डिग्री टेन 89 डिग्री। अच्छा बाय द वे, log सिंपल सी लैंग्वेज लिखना चाहता हूं मैं, इसमें आपको समझ में आया 10 89 डिग्री ना, 10 89 डिग्री इज एज गुड एज 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, दैट इज cot 1 डिग्री। नहीं दोस्तों, गलत बोल रहा हूँ क्या? दैट इज एज गुड एज 1/10 1 डिग्री। ले, ये तो कुछ भी नहीं बचा भाई, एकदम फूस निकला। ये तो फूस निकला, टिडिंग टिडिंग, log 1 आंसर आ गया 0। गाइस ऑल गुड, ऑल गुड गुड गुडी, ऑल गुड गुड गुडी है कि नहीं? हाँ जी, क्या बोलते हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाइलाइटर चाहिए अपने को। दिस ये ना दोस्तों आया काफी बार है, स्टार लगाइए। आईआईटी कानपुर ने 2015 में दिया था इसको, मेरी बात समझ रहे? आपके आईआईटी कानपुर ही पेपर बना दी। आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 में भी दिया था। स्टार लगाइए। मतलब log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, नहीं? क्या बोलते दोस्तों? नहीं? देखिए क्या पूछा तुमने, आईआईटी कानपुर 2015। क्या आंसर बोलते थे उसका? तो आप बोलेंगे सर log 10 1 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री। इसी तरह से आप बाकी को भी ऐड करेंगे ना तो वो लोग भी 0 आ जाएंगे। ऑल गुड, सभी लोग साथ चल रहे हैं, मजेदार तरीके से साथ चल रहे हैं, सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं। मैं ना इसको फिर से स्टार लगवा रहा हूं इस साल के लिए भी। आप समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों? और आप एक बात सुनना मेरी, और वो ये है, लड़कों को प्लीज फोकस करना। log क्या मैंने बोला? गाइस ये वाला पॉइंट सुनना, m इंटू n इज इक्वल्स टू log m और यार प्लस log n, राइट? अग्री कर रहे हैं आप दोस्तों? ये सुनना, log p इंटू q इंटू r is equals to log p log q plus log r। हाँ सर ठीक है, अगर 3 ना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आई नो सुनना मेरी बात दोस्तों। कई बार क्या करते हैं लोग, ध्यान से सुनना।
कई बार इसको उठाते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे कि log p प्लस log q प्लस log r, मान लेते इसको 0 दे दिया। 1 सेक वेट करना, मेरी बात सुनना, 1 सेक मेरी बात सुनना। ये एंटी लॉग वाली चीज कंटिन्यूअसली 2017 में भी पूछा, 2018 में पूछा। मुझे यहाँ पे कुछ बोलने दीजिए, मैं उस पॉइंट पे वापस आता हूँ। मैं आपको एक एंटी लॉग का एक पॉइंट बता रहा हूँ, गौर से सुनना दोस्तों। अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 और यहाँ पे लिख दिया x और ये लिख दिया 2, आज के बाद कभी भी जब आप एंटी लॉग लगाओगे तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना, नहीं आता कोई बात नहीं, अगर नहीं आता होगा तो अभी ठीक कर देंगे इसको। कभी भी एंटी लॉग लगा रहे हो, आपको क्या आना चाहिए? 2 चीजें। सर क्या? इसको पकड़िए, इसको यहां पुश कीजिए, टॉइंग। सर ये क्या है? टॉइंग। फिर ये ऊपर चला जाएगा, टॉइंग। बस टॉइंग टॉइंग, ठीक है कि नहीं दोस्तों? सर ये टॉइंग टॉइंग 2 बार करना है, बस हो गया एंटी लॉग खत्म। मतलब ये बोल रहे हैं कि एंटी लॉग है तो टॉइंग और टॉइंग, तो क्या आंसर आ गया? 100। लॉग है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हो गया 10। मजा आया आपको? सुन के अच्छा लगा दोस्तों? बेहतरीन टाइप से मजा आया? तो एंटी लॉग का मतलब 2 बार टॉइंग टॉइंग, क्या बोलते हो? 2 बार टॉइंग टॉइंग करेंगे, एंटी लॉग बन जाएगा। क्या आप और मैं साथ चल रहे दोस्तों? क्या आप और मैं साथ चल रहे दोस्तों? यार एक मिनट, एक तो इस पे आगे चलते हैं भाई, 12 बज गया यार। आज तो अपना गजब टाइप से रिपब्लिक डे है यार, 26 जनवरी है भाई साहब। एक बार तो तिरंगे की फोटो बनाई जाए और मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से हार्ट बनाया जाए। दोस्तों, द वर्ल्ड बिलीव्स इन इंडियन स्टोरी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इस साल हम लोग 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन जाएंगे। 2023 में सरपास कर जाएंगे चाइना को। आपको मैं एक बात आता हूँ, आज तक के आप सुनते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स शायद दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। यकीन मानिए थोड़े टाइम के बाद आप ये चीज सुनेंगे कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया है। यकीन मानिए मेरी बात पे। आप ये जो पावर का ट्रांजिशन जिस देश में पीसफुली देखते हैं, वो है दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। आज हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लोहा देखिए दुनिया मानती है। 2050 तक, 2045 से लेके 2050 ये माना जाता है कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमीज में आएगी। अनबिलीवेबल। लेकिन आपको एक बात भी बोलता हूं दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी का देश है। आपको याद होगा तो कुछ ईयर्स पहले हमारे देश में हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे देश में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कचरा नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। 140 करोड़ की आबादी में जब इतनी बड़ी आबादी है तो फिर यकीन मानिए मेरे हिसाब से लोग आपके सबसे बड़े एसेट, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े बोझ दोनों हो सकते हैं। 20 साल का विंडो है हमारे पास। इस 20 साल हर एक इंसान अगर अकाउंटेबिलिटी ले ले कि मैं कुछ गजब का कर डालूंगा, यकीन माने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कुछ नेक्स्ट लेवल कर डालेंगे अपन लोग, नेक्स्ट लेवल। आपने भी देखा होगा तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं। उसमें दुनिया में आपने देखा यूनाइटेड, आपको रशिया मिला होगा, यूएस देखा होगा आपने, चाइना देखा होगा। उसमें फिर आप टॉप 5 में हम लोग, 4th नंबर पे हम लोग। तो आप आज के टाइम पे जीडीपी के बारे में देख लीजिए, आप भी हम लोग बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। अब वहां पे देख लीजिए हमारे फॉरेन पॉलिसी को, आप देख लीजिए हम लोगों ने एक ग्लोबल साउथ समिट किया। हमने दुनिया को बोला कि भाई वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से राष्ट्र की परिभाषा अगर मैं बहुत ही लेमनिश लैंग्वेज में बोलूं तो, वेयर देयर इज नो फियर, where you can dream whatever you want. We aren't there yet, but one day surely we will be. एक ट्रू सेंस में राष्ट्र वो होगा या एक सपनों का देश वो होगा जहां पे डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, जहां पे एक इंसान कुछ भी बनने का सपना देख सकता होगा। मैं मानता हूं कि हमें कुछ कमियां भी होंगी और हम वहां पे होंगे भी नहीं,
आज शायद हम वहां पे नहीं होंगे, लेकिन एक दिन हम पहुंचेंगे जरूर। इसको जिंदगी में एस्पिरेशन बोलते हैं दोस्तों। आपकी प्रेजेंट रियलिटी जो भी हो, एस्पिरेशन रखिएगा, एस्पायर कीजिएगा कि मैं चेंज कर डालूंगा सब कुछ गजब का क्रिएट कर डालूंगा, और कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा कि जब मैं यहां से ऊपर जाऊं तो भगवान को भी गर्व हो कि भाई क्या बंदा बना के भेजा भाई, दिस गाय हैज क्रिएटेड अ डेंट इन दिस वर्ल्ड। तब तो मजा आएगा दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? तब तो मजा आएगा, तब अपने को मजा आएगा। तो सभी लोग भाई साहब एक मस्त टाइप से हिंदुस्तान का तिरंगा बनाएंगे, एक हार्ट बनाएंगे, लेकिन इस चीज को एंजॉय करने के लिए आप और मैं जिनके लाइफ लॉन्ग रेडी रहेंगे वो है हिंदुस्तान की आर्मी। तो भाई साहब दूसरा दिल बनाएंगे हिंदुस्तान की आर्मी के लिए। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मजा आ गया, मैं ध्यान से हट गया था, मेरे को 12 बज गए करके। मैं सोचा था आपके साथ 1 मिनट बात करूंगा, वापस आ जाइए पढ़ाई पे। और एक दिल तो बनता भाई साहब हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए, और एक बनता भाई साहब इंडियन आर्मी के लिए। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उन पे जो आर्मी की इज्जत नहीं करते, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप और मैं हम हमेशा आर्मी के रेडी रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता दोस्तों। आप और मैं जो हम ये डेमोक्रेसी की सांस लेते ना भाई साहब, कोई और है जो सियाचिन के ग्लेशियर में खड़ा हुआ है, वो 2 मिनट में बर्फ में फोटो खिंचाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड है कोई इंसान। आप और मैं जिस फ्री हवा को आज मैं और आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ना बॉर्डर पे कोई और खड़ा हुआ है। नहीं, वो भी तो किसी और का बेटा होगा यार, वो भी तो किसी का भाई होगा, बहन होगी, वो भी तो किसी ना किसी का रिलेटिव होगा यार। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं दोस्तों, कुछ भी फ्री नहीं है। एंड व्हेन यू हैव वन साइड पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो बहुत ज़्यादा चॉइस रहती भी नहीं। चलें दोस्तों, सुपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आते हैं यहाँ पे। खैर, तो मैं एंटी लॉक के बारे में बात कर रहा था। आइए दोस्तों, चले तो अपन भी कुछ ऐसे गजब टाइप का कर डालेंगे जी। क्या बोलते हैं, कुछ गजब टाइप का क्रिएट कर डालेंगे लड़कों। यार जब सब कुछ आपके फेवर में चल रही है, जब सारी हवा आपके फेवर में, तो कुछ गजब करते हैं ना यार। नहीं, कुछ तो गजब करते हैं यार, तब तो मजा आएगा। नहीं, यहाँ पे गौरव के साथ मेरा बहुत बढ़िया डिस्कशन था, बहुत बेहतरीन डिस्कशन। परसों मेरे ऑफिस में एक चाइनीज लेडी, उनके साथ चाइना के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो वो बता रही थी भाई चाइना तो एकदम मचा रहा है, ये है वो है। मैंने कहा 100 तुझको लगता नहीं, 100 बोलते हैं, सौरभ नहीं बोल पाते, तुझको लगता नहीं चाइना मचा रहा है? मैं बोला मचा रहा है, हाँ मतलब ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किसको मचाना बोलेंगे। बोले तू देख हम लोग इतना बढ़िया इकोनॉमी में कर रहे हैं, हम लोग हमारी मिलिट्री देख क्या सही है। मैंने कहा सही है। मैं बोला डिससेटिस्फैक्शन होता तो कहाँ लिखते हो? नहीं वो नहीं लिख सकते ना, वो लिखेंगे तो शी जिनपिंग साहब तो जेल भेज देंगे। मैं बोला बस फिर वही है, हमारे यहाँ वो लिख सकते ना, हमारे यहाँ बता सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड बता सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज आप बता सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। आप चाइना में जाइए, वहाँ पे जाके आप बोलिए कि सर आप लोगों को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, उठा लो जी इसको ना बॉइल्ड एग टाइप का फोड़ो, इसको सुझा दो। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई ठीक है। भाई साहब शी जिनपिंग साहब हु जिनता और वेन जियाओबाओ को नहीं छोड़े तो और कोई और क्या ही बचेगा। नहीं, चलो वापस आओ, चलो सर चलिए वापस आए यहाँ पे। खैर तुम्हें अब आप सोच के देखो ना यहाँ पे यार, आप इसको ये तो लिख सकते हो log p q r इज इक्वल्स टू 0। जो भी बेस लेना चाहो, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, आपकी मर्जी आप जो भी। अब अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो टॉइंग टॉइंग, ये देख रहा आप, p into q into r is equals to 10 to the power of 0, that is 1। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ये बोल दूं ना कि p q r इंटीजर हैं, तो तीनों की वैल्यू आप लिखोगे 1। भाई साहब ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ये मैं रिपीट करूं, ये सभी को क्लियर है? हाँ ये एकदम क्लियर है क्या? जेन्युइनली बताओ, क्योंकि ना IIT क्या नाम है इनका, गुवाहाटी ने ये 2 ब्रांचेस में दिया था सेम क्वेश्चन को, लेकिन एक बहुत खूबसूरत डिफरेंस दिया था। मैं उस डिफरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। साथ चल रहे हैं? चलो चलो चलो, फोकस 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 लड़को, फोकस। इधर उधर कह रहे हैं मैंने, फोकस फोकस फोकस। सिर्फ अपनी एनर्जी दूसरे की टांग खींचने में नहीं लगाना जी, अपनी एनर्जी किस पे रखना है? जो हमसे बेहतर, हमको उसे सीखना भी है। नहीं भाई साहब बात वही होती नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, दोस्ती सबसे जिससे भी आपको रखना आप रखिए, लेकिन दुश्मनी का एक लेवल होना चाहिए
कि आपको दुश्मन को भी प्राउड हो आप पे, भाई मेरी दुश्मनी इसके साथ है, भाई उसने मेरे को इस लायक समझा कि मैं दुश्मन हूं उसका। आप समझ रहे हो, दोस्ती जिससे आप रखना है आप रखिए, इट्स गुड, इट्स ऑल गुड, लेकिन दुश्मनी का लेवल होना चाहिए। दुश्मनी का लेवल बताता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। चलिए, everybody doesn't deserve to be your enemy, नहीं, let people requalify to be your enemy. गाइस यहां तक ठीक है। सो log PQR ये रहा, ये ठीक लगा आपको? ये 2018 में IIT गुवाहाटी ने बोला मैं माहौल कर दूंगा। सर कैसे? आपको जो भी बेस लेना आप ले सकते हैं, मैं ये बात कर रहा हूं AIR रैंक 2, तुम खुद को रैंक दे दियो यार, नहीं भाई, तुम अगली प्रोफाइल ये मत बना देना बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, फिर छोटा सा साइड में अपनी गली में ये देखो log P प्लस log Q प्लस log R, ठीक है, तो ये तो ठीक है ना। अब यार तुम्हारी मर्जी भाई, तुम उसमें 10 लिखना है 10 लिख लो, बाबू क्या बोल रहा हूं मैं, K लिखना है K लिख लो, कुछ लिखना है ना लिख दो ना यार, अल्टीमेटली टॉइंग करोगे, राइट। अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर ये डिफाइन किया गया है कि PQ एंड R तीनों के तीनों वो है, क्या कहते हैं उसको, इंटीजर्स हैं, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 into 1, राइट। लड़कों सही है, ये फिट है। मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2018 में इसी सेम क्वेश्चन को IIT गुवाहाटी ने 2 ब्रांच में दिया। जानते क्या खूबसूरती इस क्वेश्चन की, एक ब्रांच में ऐसा दिया, बढ़िया ठीक है भाई साहब, एक ब्रांच में ना इस पे ये लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको, अरे यार डंडे को क्या बोलते हैं, ये लगा दिया, सही है यार, मॉड भूल गया था, मॉड लगा दिया, वाह ये देखो क्या बात है। और इसमें ये बोल दिया इन्होंने, ये क्या तो मजा आ गया यार। मतलब एक होता है यार ठीक है बंदा क्वेश्चन दे, और एक होता है दिल खुश कर दे, ये तो दिल खुश कर दिया, ये तो IIT गुवाहाटी ने दिल खुश कर दिया। सी द थिंग इज, मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा पढ़ लो, आप पढ़ लो सभी लोग, इधर लाओ। ओए भाई 2 चीजों का जवाब दोगे आप सभी लोग, वीडियो पब्लिक हो जाएगा। तो पहला, फ्राइडे को 9 से 12 अपने को मैराथन लेना है क्या, मुझे बता देना, हाँ नहीं जो भी है, ठीक है। और दूसरी चीज, सैटरडे संडे मैच है भाई, बैट कौन सा लेना बता देना। अभी तो सैटरडे को नहीं खेल पाऊंगा उस बैट से, लेकिन नॉक करके अपन रखेंगे नेक्स्ट सीरीज के लिए, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। 1 मिनट रुको, मुझे लिखने दो। ये देखो मॉड A, देखो भी इधर देखो सभी, मैं पूछूंगा अभी, हड़बड़ी मत करना। ये देखो बाबू AIR रैंक 2, ये देखो दोस्त इधर देखो आप, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, यस आई एम नॉट टेकिंग चीप शॉट्स, मैं ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसे मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये देखो लड़के, ये हुआ टॉइंग, यार टॉइंग तो लिखना बनता है, टॉइंग अच्छा नहीं लगा आपको, टॉइंग 2 बार टॉइंग कर दिए। आंसर आ गया। तो सर इसमें इतना हीरो बनने किया जाता है, हीरो मतलब वो तो अपन है भाई, अपन इंजीनियरिंग वाले लोग है ना। यहाँ तो आपको दिखेगा ही नहीं यार, कि दिख जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा इधर, इसमें आपको मजा नहीं आएगा, नीचे के ऊपर लिखने दो। अच्छा एक काम करता है, लेट्स डू वन थिंग, ये देखो बाबू, इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं इधर, कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लड़को इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, मॉड A मॉड B मॉड C इज इक्वल्स टू 1। कहा गया इंटीजर्स A B and C। जब इन्होंने इसी क्वेश्चन को 2 ब्रांचेस में दिया था, तो एक में मॉड नहीं लगा था, एक में मॉड लगा था।
एक में से मॉड, जिसमें मॉड नहीं था उसमें उन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स लिखा है। कितना बढ़िया पॉइंट दिया। क्या क्या वैल्यू हो सकती है आप सोच के देखिए। हो सकता है तीनों की वैल्यूज -1 हो। गाइस इज इट ऑल गुड? हो सकता है तीन, हो सकता है किसी दो की वैल्यू -1 हो, एक की वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा हाँ यार, हो सकता है किसी एक की वैल्यू -1 हो। टेक योर टाइम, गो इजी। हो सकता है तीनों की वैल्यू 1 हो। इज इट ऑल गुड गाइस? देखो मजा आया क्या? कोई खराब बात मैंने बता क्या? ठीक है, सही है, ये ठीक लग रहा है आपको? यार जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली बताओ, मस्ती मत मारो, जेन्युइनली बताओ, सीरियसली बताओ, ठीक लग रहा है? नहीं ठीक है, वो तो आंसर अपन लिख लेंगे। ये पहले बताओ ना, तीनों की वैल्यू मैंने समझते, अल्टीमेटली मॉड से बाहर आएगा तो 1 आएगा यार, 1 into 1 into 1 into 1 राइट? सब कौन है? और यहाँ पे अगर आप a b c की वैल्यू निकालने जाएंगे, a plus b plus c, तो ये रहा -1 plus -1 plus -1, दैट इज -3। ओके, यहाँ पे -1 plus -1 plus -1 वुड बी भाई साहब -1। तीनों -1 plus 1 plus 1 वुड बी 1, हियर -3। आप नंबर्स देखो, -3, -1, 1 and 3, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस मैन। You have to appreciate the sheer quality of question. You've got to appreciate the finesse. यार मतलब बहुत सुंदर क्वेश्चन। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैं इतने सारे पेपर बनाता रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स सच ए रिमार्केबली चूजन ऑप्शंस, ब्यूटीफुल ऑप्शंस। बाकी आप जैसा उचित समझे, ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा आपको पॉइंट? अच्छा लगा ना पॉइंट? अब देखो ना, -3, -1, 1 and 3, -3, यही 4 नंबर पे घुमा दिया भाई, 4 ऑप्शन को। साथ चले नहीं चले दोस्तों? ओए भाई, थकने का रखे ही नहीं अपन लोग दोस्तों, थकने का रखे ही नहीं अपन। 10 मिनट है अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया भाई साहब? -3 and +3। ऑल गुड, ऑल गुड, गुडी। मजा आया सभी को? मजा है? आशुतोष बाबू क्या C-SAT क्या बोल रहे हो? एक बार लिंक्डइन पे भेज देना तुम मुझे, ठीक है? आशुतोष जस्ट सेंड मी योर क्वेरी ऑन लिंक्डइन में वो मैसेज करते ना, उसमें कर देना। आप में से कुछ लोगों ने भेजा लिंक्डइन में आपका वो डाउट, जैसे कुछ करियर से रिलेटेड है, मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं इस वीकेंड में देख के आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है? तो ये मत सोचना कि वो नहीं, ठीक है? चलो बढ़िया, मजा आया सभी को? सुपर टाइप से मजा आया? अच्छा एक बात तो, चलो आशुतोष आया है, तो आशुतोष तुम्हारी वाली बात बता दूं जो तुम मेरे को बताए थे दोस्तों। आशुतोष मुझको एक सीक्रेट बताया था, लेकिन आप और मैं इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आपको क्या लगता है मुझको वो सीक्रेट बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आप लोग बताइए, खुद ही बताइए, उस हिसाब से अपन डिसाइड करें। क्या बोलते हो? जैसे आशुतोष मेरे को एक सीक्रेट बताया अपने बारे में, ठीक है? सर तो आप ऐसे नाम क्यों लिख दिए सर यूट्यूब में? तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता ना, फोकस में आता है व्यक्ति। आप खुद बताना चाहिए कि नहीं? बताना ही चाहिए भाई साहब, इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। अपन लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, लड़ रहा है, मैनर्स ये बोलता है कि ठीक है चलो व्यक्ति फोन पे बात कर, एक दूसरे को कूट रहे होंगे, ठीक है कूटो। अपन इंजीनियरिंग वाले हैं, अपन बाजू में खड़े होकर सुनते हैं। खाया लात खाया, मजा है, उसको भी चढ़ाते, रुक जा। अपन बॉयज हॉस्टल वाले लड़के हैं नहीं। तो भाई साहब आशुतोष मुझे क्या बताया था? आशुतोष मुझे बोला कि सर एक बार मैं IIT गया ना, 10 साल के अंदर, 10 से 12 साल के अंदर I'll get married। अच्छा, फिर सर मैं ये सोचा हूं कि I'm going to have babies very early in my life। मैंने कहा बढ़िया यार, गुड, नाइस। तो आप क्या सोचो कितने बच्चे होने चाहिए आपके? 1 2? क्या बात कर रही है सर कुछ नहीं, तो मैं सोचा हूँ 10 तो होने ही चाहिए। तो 11 ही सोच लेते तो IPL में टीम भी आ जाती है आपकी।
कुछ भी सर, पॉपुलेशन कंट्रोल भी कुछ चीज होती है, टर्की व्यक्ति। दोस्तों तो हम लोग ना 10 साल के बाद मिले आशुतोष से, तो अपन क्या देखें कि आशुतोष का पहला लड़का हुआ, दूसरा लड़का हुआ, तीसरा लड़का हुआ, चौथा लड़का हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, लेकिन आशुतोष का ना डॉटर, ही वांटेड अ डॉटर, कि ये चाहता था इनकी बिटिया हो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि देख के आपको क्या लग रहा है? सर एक तो ना आशुतोष मैकेनिकल का, ये तो लग ही रहा है, वो सब नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है ये पूछ रहा हूँ। अच्छा वो, तो मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो 10th नंबर का बेबी है वो डॉटर होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हालांकि इनके पहले जो 9 बच्चे हैं वो है, क्या कहते हैं, सन है, सन। ये क्या लिखा हूं मैं? सन, एस और सन, ये ब्रदर लिख देता मैं, सन है। अच्छा बॉय लिखा था, राइट, सन है। तो क्या फर्क पड़ेगा सर उसे? सर उनके डॉटर, ही वांट्स टू हैव अ डॉटर, और उनके कुछ और भी ऐसा था, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। नहीं, अच्छा इसके पहले अगर 9 बच्चे, अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसके पहले अगर 4 बच्चे होते तो, सिर्फ 3 होते तो, सर अगर सिर्फ 1 होता तो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ अगर इनके 2 बच्चे से कम, इसको रिप्लेसमेंट रेशियो बोलते हैं, जो हर एक कपल अपने से रिप्लेस करता है अपने बच्चों के रूप में, राइट। अगर 2 से कम होता है तो आबादी उस देश की कम होती जाती है। अगर 2 होता है तो आबादी उस देश की कांस्टेंट रहती है, और 2 से ज्यादा होता है तो आबादी बढ़ती जाती है, राइट। ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ज्यादातर जगहों पे ये है, राइट। हमारे यहाँ पे आबादी 2 से ज्यादा, हमारे यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो 2 से ज्यादा है, बट पिछले 5-7 साल का डेटा आप देखेंगे तो इट्स नियरली 2। ये पूरी सेंचुरी जब खत्म होगी ना, तो जो एडवांटेज हमारे पास है यही एडवांटेज आएगा अफ्रीका के पास, क्योंकि हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो भी तकरीबन 2 से नीचे आना शुरू हो चुका होगा। पूरे सारे वर्ल्ड में आप देखोगे तो एक ही कॉन्टिनेंट बचेगा अफ्रीका, जहां पे ना रिप्लेसमेंट रेशियो 2 से ज्यादा होगा, 2100 तक के। जस्ट एक बात आ रहा हूं आपको। चले तो ये देखिए, एक सवाल पूछा गया था, ये लीजिए, आशुतोष से इंस्पायर होकर IIT रुड़की ने एक सवाल पूछा था, इंडिपेंडेंट वर्ड, बहुत बढ़िया लिखे हो लड़के, शाबाश, गुड, सही बोले सौरभ तुम। सही है दोस्तों, सही है ना? मजा आया सभी को? क्या सभी को मजा आया कि नहीं? पहले बताओ ना, सीरियसली बताओ। ऐसा तो नहीं कि अरे सर मैं एकदम वो हो गया, राइट। कितने लोग ऐसा वो हो रहा है कि सर मेरे को ना डेली, सर मैं ना तैयारी कर रहा हूँ, डेली किसी ना किसी में फंस रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, परेशान हो जा रहा हूँ सर, परेशान, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है दोस्त, रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है। अपने एक एक्टर है पीयूष मिश्रा साहब, बहुत, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, लाजवाब एक्टर है, थिएटर एक्टर है ना सब लोग। पीयूष मिश्रा साहब की एक लाइन है, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही उठी जितने पीसे गए हम। मतलब आप और मैं जितना ज्यादा फेलियर आफ्टर फेलियर गुजरते हैं ना दोस्तों, कुछ गजब का निखरते हैं पर लोग। It is not the failure, it is not the success, it is the fight that is important. एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान मिरर के सामने खड़े होता है और उसको रियलाइज होता है there are no variables, जिंदगी में कोई वेरिएबल नहीं है, there are absolutely no variables। तो मस्त तरीके से एफर्ट देना दोस्तों, ऐसे एफर्ट देना कि आपको प्राउड हो यार। मेरे हिसाब से तो वो इंपॉर्टेंट है। सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, सर मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, सर मैं 4, 5, 6 घंटे पढ़ता हूँ, isn't it enough? मुझे नहीं आइडिया यार। Who knows the magic of enough? Enough is not a number. Enough is not a quantity. Enough is the very best of your abilities. अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल 2 घंटे पढ़े, that's enough.
आपको लगता है आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं और उसके बाद 2 घंटे पढ़े, दैट इज नॉट इनफ। अगर आपको लगता है आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, 20, 24 घंटे, और अगर आपको कर रहे, दैट इज इनफ। सिंपल सी बात है यार। इनफ मतलब मैं एक ऐसा बेंचमार्क तैयार कर दूंगा, मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक आई एम प्राउड। साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। जिस दिन आपको आपकी एबिलिटीज पे ट्रस्ट होगा दोस्तों, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर हनुमान होते हैं। जब आप ना कुछ गजब का ट्रस्ट करते हैं अपने अंदर, तो वह हनुमान जी बाहर निकल के आते हैं कि रुक बेटा, देख अपन मचाते हैं। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेंगे। आप में से ना एक हाई नोट पे फिनिश करेंगे। दोस्तों आप में से कुछ लोग ना शायद योगा करते होंगे। जैसे मेरे बॉयज हॉस्टल में भी जब इंजीनियरिंग करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, बॉयज हॉस्टल में जो लड़के ना दोस्तों मैं देखा हूँ, एक दिन दौड़ने जाएंगे, वो दौड़ने गए और थोड़ी दूर गए, चाय पोहा जलेबी सब खा के आ गए। तो दौड़ने गए तो नाश्ता करते आ गए ना। वो योगा भी करेंगे, एक आधी दिन योगा किए, अपने हाथ पैर फंसा लिए, और कोई निकालो निकालो मेरा हाथ पैर फंस गया। लेकिन जो थोड़ा ढंग से कुछ ये सब करते होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप में से कौन आना चाहता बताओ। जैसे हम लेते हैं शुभाशीष को। ये शुभाशीष थोड़ा सा शरीफ टाइप का लड़का है। सर ये क्या है? शुभाशीष ना ऐसे लेटा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये इसकी आंखें टिम करती हुई और यही कुछ सोच रहा है। तो जब ये ऐसे लेटा हुआ है ना, इसकी शक्ल ऊपर की तरफ है शुभाशीष की, इस पोस्चर को बोलते हैं सुपाइन। क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बड़ा ताज्जुब होगा मैं कुछ बोलूंगा तो। और अगर शुभाशीष अपना लड़का ऐसे लेटा हुआ है नीचे की तरफ शक्ल करके, इसको बोल दोस्तों प्रोन। याद रहेगा आपको, इसको बोलते हैं प्रोन। सुनना दोस्तों, प्रोन आप मेरी बात सुनना मेरी। और आलू बुखारा जानते हो क्या आप? मुझे नहीं पता आप कितने लोग जानते होगे। मतलब मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ से मैं, तो मेरे वहाँ तो आलू बुखारे बोलते हैं, और इंग्लिश में ना उसको प्रून बोलते हैं एक्चुअली, PRUNE। आप जानते हो आलू बुखारा जानते हो क्या? यार खा गया मैं, वैसे आज सुबह था मेरे पास, खा गया, स्वाद लगता है मुझे बढ़िया। आप जानते हो आलू बुखारा जानते हो? आप भिलाई से? अरे वाह लड़के, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, गुड टू सी यू बड़ी। तो उसको प्रून बोलते हैं। आप में से अगर किसी का पेट वेट खराब होगा तो वो खाएंगे तो बहुत सही हो जाता है, पेट वेट बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। इट्स वेरी गुड। आप समझ गए होंगे मैं किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज मेरी बात समझे। इंग्लिश यूसेज, मैं तो इंग्लिश यूसेज ही बोलता हूँ, होमोनिम से। आप यकीन मानिए ये ना इतना ज्यादा आता है। और आप में से वो लोग जो इस साल पेपर दिए होंगे गेट का, भाई सब कितने आसान आसान वर्ड्स यार। KNOW, नो नो ये क्वेश्चन आया था नहीं। टायर टीयर, फेयर फेयर, ये सब क्वेश्चन आया था यार। इसी तरह से दोस्तों 2016 का एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, इसका आंसर मारना आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। जस्ट सी द प्रेजेंटेशन मैन। इसका प्रेजेंटेशन आप देखना, आपको इस 2022 से ज्यादा अच्छा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन अच्छा लगेगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। देखो मारो इसका आंसर। टेक्निकल डिफिकल्ट था मैडम, जिंदगी डिफिकल्ट ही है, आपने को तैयारी अच्छी करनी है ना। इस दुनिया में जो चीज डिफिकल्ट नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको सब बता रहा हूं। चलो मारो जी इसका आंसर।
अप्रोन इज कॉल्ड, सॉरी अप्रोन, प्रोन नहीं भाई, प्रून है वो, ये तो गलत हो गया, सॉरी यार, काला स्केच बनने से दिखेगा नहीं आपको, ये प्रून आएगा एक्चुअली, यहाँ पे आएगा प्रून। He was lying prone, ये तो ठीक है, उल्टा लेटा हुआ था। People who eat a lot of, oh man, people who eat a lot of क्या दोस्तों? A lot of prone to heart disease. People who eat a lot of fat are प्रोन और प्रून टू हार्ट डिजीज। देखिए अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि ये गलत हो गया, सही है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड सही है, चलो ये तो रिजेक्टेड, सेकंड अच्छा सभी रिजेक्ट ही तो हो गए, ओके ठीक है। मुझे सेकंड दिखा था, पता नहीं कैसे, मतलब मैं होता तो ऐसे देता, चलो ठीक है, तो फिर दो अच्छा ट्रैप बनता। बट पीपल हु ईट लॉट ऑफ फैट आर प्रोन, प्रोन का मतलब होता है वल्नरेबल। सेकंड एंड थर्ड, इज इट ऑल गुड? मजा आया क्या क्वेश्चन? देखिए सौम्यधर, धीरज, श्वेता जी, मजा आया दोस्तों सभी को? बढ़िया सवाल था ना? कैसा लगा प्रेजेंटेशन जी? कैसा लगा प्रेजेंटेशन? मस्त, सुपर, सुपर से भी ऊपर, ऊपर से भी सुपर। चलो एक स्टूडेंट धर्म का क्वेश्चन देता हूँ एंड दैट विल बी इट। नहीं, एक स्टूडेंट धर्म का आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है दोस्तों? ये अभी नहीं बनाना है, इसको आप आईआईटी बॉम्बे 2013 क्वेश्चन, बट बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसको आप कमेंट बॉक्स में, एक मिनट यार, लास्ट टाइम का जो मैंने स्टूडेंट धर्म दिया था, एक लड़के को मैं शाउट आउट, दोस्तों इतना बढ़िया आंसर लिखा है उस बच्चे ने, रुको मैं बताता हूँ। मैं इंसिस्ट करूंगा बाकी लोग इस बच्चे का आंसर पढ़िएगा और लाइक कीजिएगा, वेरी ब्यूटीफुली लिखा है इसने। मैं शाउट आउट दूंगा, बोला भी था। ये सार्थ पथुर, इसका आंसर पढ़िएगा, इसने कितना ब्यूटीफुली लिखा है, ड्राफ्ट किया। मैंने इसका आंसर पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आप इसको पढ़ना है इस बच्चे का आंसर, और उसने बोला भी है। अगर करेक्ट कर दो भाई, अगर मैं गलत हूं तो। देयर इज वन लेडी हु हैज आल्सो रिटन वेरी ब्यूटीफुली, क्या नाम है उनका? दूसरा है तुषार, तीसरा है ये वंदना पदनिति जी। इन तीनों बच्चों का आंसर पढ़िएगा गाइस, इन्होंने बड़ा ही अच्छा आंसर लिखा है। इन तीनों बच्चों ने बड़ा ही अच्छा आंसर लिखा है। तो एक सवाल आपको ये दे रहा हूं दोस्तों, और एक जेन्युइन आपको एफर्ट मारने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। और वो है, एक जेन्युइन आपको एफर्ट मारने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सर क्या जेन्युइन एफर्ट मारने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आप? गाइस मेरी बात सुनो ना यार, उसके बाद करना। एक आपको जेन्युइन एफर्ट मारने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। एवरेज वाली जो बात नहीं, जो आपको याद होगा, जैसे मैं हम लोगों ने एवरेज लिखा था, ऐसे ही SN नहीं लिखते, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो सब। तो आपको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें एफर्ट मार के रखना, इसको मैं लूंगा मैराथन में। ये हटाओ, ये देखो, ये सवाल इसमें मैंने दे रखा है, मतलब मैंने नहीं, IIT ने दिया है 2014, अ सीक्वेंस ऑफ 12 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। In a sequence of 12 consecutive odd numbers, the sum of first 5 numbers is 425. What is the sum of last 5? ये दोनों को बना के रखेंगे और बढ़िया से कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, ठीक है? यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर अपन लोग क्या बोलते हैं? अरे सर एकदम ना, मेरे को सर आप ऐसे उसमें छोड़ देते हैं, एकदम ऑकवर्ड टाइप की सिचुएशन में, ना नींद आती ना पढ़ पाता हूँ। अच्छा अब बोलिए सर। नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑकवर्ड वर्ड एग्जाम में आया था। अरे सर आपका खत्म ही नहीं होता है, आंसर मार दो ना, आंसर। परेशान हो तो आंसर मार दो ना, परेशान होते हो तो आंसर मार दो। चूज द मोस्ट सिमिलर। परेशान हो तो आंसर मार दो, अच्छा लगेगा ये बोल रहा हूँ। ऑकवर्ड, ग्रेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, सुटेबल भी नहीं हुआ, ड्रेडफुल और इनेप्ट। ड्रेडफुल में ना यार बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्ड है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ऐसा बहुत ज्यादा खराब। ड्रेडफुल ज्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्ड दोस्तों। ऑकवर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा अजीब, इनेप्ट, राइट, थोड़ा क्लमजी ऐसा। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, SSC में पूछा। वेट, इसलिए मैं बोला ड्रेडफुल नहीं। ड्रेडफुल जब आप बोल रहे हो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बैड, आप समझ रहे हो? आई हैड अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब। I had a pretty awkward experience। आप में से कई लोग होंगे, आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो हमेशा अकेले रहते हैं, कई अंतर्मुखी भी लोग होंगे आप में से जो इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब कई लड़के होंगे, which is okay। कई लोगों के सर्कल में नहीं घुल मिल पाते होंगे, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं भी ज़्यादा बहुत ही कम वो रहता हूँ, दोस्त है मेरे, बट ऐसा
वो पिक्चर भी जा रहे तो अकेले जाते हैं, पिकनिक में भी अकेले जाते हैं भाई, पिकनिक जाते टिफिन ले आके वहाँ खाना खा के वापस आते हैं, मतलब जाता हो तो उनको ग्रुप में कहीं पे ले जाएंगे तो दे फील वेरी क्लमजी, वेरी ऑकवर्ड, वेरी इनएप्ट, ऐसा। ठीक है, चलो मजा आया सभी को, सुपर टाइप समझ आया आपको? क्या मैंने एक छोटा सा टास्क, बस देखो मत ना यार इसको प्लीज दोस्तों, ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा पोस्टर दिखाऊं क्या? वो पोस्टर रिलीज दिखाता हूँ, पोस्टर रिलीज देखो तो कैसा लग रहा है। रुको रुको रुको, दिखाया जाए क्या पोस्टर? क्या बोलते हो? फ्राइडे के लिए सोचा था एक पोस्टर दिखाया जाए क्या? पोस्टर दिखाया जाए, ये सब हटाओ, दिखाया जाए क्या? आप बताना कि ये ठीक लग रहा है क्या? अरे यार हाँ, ये देखो कैसा लग रहा है, देखो यार। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए आदमी एकदम रौद्र रूप ले ले बाहुबली का, और अपने ना फेलियर्स की आंखों में आंखें डाल के बोले बहुत हुआ डरना, अब बवाल होगा, अब नहीं डरूंगा मैं, अब देखता हूँ कौन है जो मेरे को डराएगा। तो मैं सोचा कि यार भाई, आई एम द बाहुबली ऑफ माई मूवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आ जाए अपन लोग भी एकदम बाहुबली वाला रूप लेते हैं, अपने प्रभास साहब का किरदार जो था, नहीं तो आप मुझे बताना कि ऐसा किया जाएगा तो फिर अपन फ्राइडे को रखेंगे, बवाल करते हैं अपन भी कि बहुत हुआ अब डरना, ऐसी की तैसी डरने की, अब सीधा बवाल होगा, नहीं कुछ अलग टाइप से अपन बात करेंगे दोस्तों। फिर फ्राइडे को 3 घंटे रखेंगे मस्त टाइप से। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा भी ऐसा लगे कि अपन लोग जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी तरफ से वर्दी लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। मेरी तरफ से प्रयास ये रहता है कि आप लोगों के लिए कुछ वर्दी क्रिएट किया जाए। आप में से वो लोग जिन्होंने एप्टीट्यूड कभी नहीं पढ़ा है, मैं उनको अश्योर करता हूँ, अश्योर कर रहा हूँ दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, वो अगर यही वीडियो सिर्फ देख के चले जाएंगे ना इतने, तो भी उनको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं गलत बात बोल रहा हूँ दोस्तों तो आप बता सकते हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बल देगा नहीं सौरभ ठाकुर जो बोल रहे ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल बताइएगा। बवाल सीरीज जो मैंने लिया था वर्ल्ड अफेयर्स में, व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस आया। सच बता रहा हूँ आपको, मैं अभी कई बार मैं खुद से डिस्कशन करता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में ना आप कई लोग मुझसे बोलते हैं कि अच्छा चल एक बात मेरे एक दोस्त है यहाँ पे पेरू के हैं, वो उन्होंने बोला कि चल तू बता पेरू के बारे में तू क्या जानता है, बिकॉज इसका रीज़न है आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, देन UK एंड चाइना, और इस तरह से फिर US के बारे में। तो फिर हम लोग अभी रशिया यूक्रेन का वॉर था उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और 2-4 चीज़ों के बारे में। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा अपनी ज़िंदगी में रीडिंग से, तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से, बाकी आप जैसा भी देखें। आपको मैंने बोला था दोस्तों गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, आपने देखा होगा तो गोल्ड अभी अपने हाईएस्ट प्राइस से चल रहा है, ये मैंने आपको बहुत पहले बोला था। मैंने आपको बोला था पिछले साल फरवरी में कि यूनाइटेड स्टेट्स हथियार गजब टाइप का बेचेगा। अभी आप देखिए US के स्टॉक मार्केट में जाइए और US के हथियार बनाने वाली जितनी भी कंपनी, मैंने लास्ट ईयर फरवरी में आपको बात बोला था, आप देखिएगा। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें हमने डिस्कशन किया था दोस्तों। कल मैं यूट्यूब में नहीं आऊँगा, कल यूट्यूब में नहीं आऊँगा, मतलब फ्राइडे को अगर आप लोग बोलोगे तब आऊँगा, ठीक है। कल मतलब ये थर्सडे की बात करो। अनअकैडमी के ऐप पे मैं मिलूंगा आपसे दोस्तों, एक बार आप जाके देखिएगा, वो फ्रीली अवेलेबल सेशन है, ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं ST26 दोस्तों, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का मेरा 2023-24 का कोर्स था, लास्ट क्लास बची है, ये खत्म हो जाएगा बैच, ठीक है जी। और अभी अनअकैडमी में सुपर टाइप से ऑफ चल रहा है, अपने जूनियर्स को आप बताइएगा क्योंकि आपके अलावा अपने पास कोई है नहीं बताने के लिए, तो अगर आपको वर्दी लगे तो बताइएगा भाई, अगर वर्दी लगे तो ये कोड यूज़ कर सकते हो। बोलो ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26 डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों मेरा, तो अगर आपको लगे तो जो भी ब्रांचेस सभी के लिए आप वो कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एक रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है अभी, आप लोगों को ये वाले डेट भूलना नहीं दोस्तों, आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, जरूर से ये कोड यूज़ करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है जी। मस्त टाइप से अनअकैडमी में ऐसा क्या खास रहता है, तो यार इंडिया के आपको बहुत बेहतरीन लाजवाब टीचर, जिनसे मंडल साहब से तो यार हम लोग सीखते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मंडल साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, प्रवीण कुलकर्णी साहब हो गए, गिल साहब हो गए हमारे, और आपको दिखाता हूँ गोयल साहब तो टॉपर व्यक्ति है, और भीमा साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से इतना जानता नहीं हूँ, सौरभ पांडे साहब हो गए आपके हमारे, संचित जैन साहब मेरे खास मित्र हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सुबह राव साहब, ये सब लेजेंड व्यक्ति, गोती साहब मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा जसपाल साहब हमारे बहुत ही आदरणीय, मतलब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता है।
और ऐसे सारे के सारे शैलेंद्र साहब हमारे बहुत ही खास मित्र हैं मेरे और बहुत ही लाजवाब व्यक्ति हैं। ये कोड यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं, प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं। पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट से सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। मस्ट है, ठीक है जी। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो ये जहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ा आया सभी को आज की क्लास में? सभी को मस्त टाइप से मज़ा आया दोस्तों, सुपर्ब तरीके से अपने आप के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंदगी में जब ना बच के निकलने का, भागने का रास्ता होता है ना दोस्तों, वहाँ पे कुछ अपन ज़्यादा क्रिएट नहीं करते दोस्तों। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। कभी भी ना ऐसे आइडियल कंडीशन का वेट मत करना दोस्तों, वो आइडियल कंडीशन कभी भी नहीं आती। जन्नत की हकीकत हमें मालूम है गालिब, फिर भी दिल को सुकून देने को एक ख्याल अच्छा है। तो ना दोस्तों आपको ना लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ना यू हैव टू ट्रेड ऑफ। तो अभी यहाँ से लेके जागना पड़े, एफर्ट देना पड़े, कुछ दिन बचे, लेकिन इस कुछ दिन में भी सिंपल सा फंड आपको, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। अपने जिंदगी की टाइमिंग पे बिलीव कीजिएगा, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। भाई साहब जो लोग गजब टाइप की मेहनत कर रहे हैं, तकदीर के लिए अपने लिखेंगे, दुनिया के लिए लिखेंगे, डियर डेस्टिनी आई एम रेडी नाउ। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कुछ गजब का होने वाला है। थोड़ा सा रूम मैं हमेशा मानता हूं कि मैजिक के लिए रखिएगा, इस दुनिया में मैजिक होता जरूर है दोस्तों। फिर से मिलूंगा दोस्तों, जाने के पहले भूलिएगा मत, ईच वन ऑफ अस वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि फ्राइडे का जो मैं आपको 7 सेशन बोल रहा था वो लिया जाए क्या। फिर से मिलूंगा दोस्तों, फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।